Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great and wishing all of you a very happy new year. So I hope that ये जो नया साल है वो आप सबकी लाइफ में बहुत खुशियां लेके आए एंड जो भी आपकी डिजायर्स विशेस है वो इस साल में पूरी हो. सो विशिंग ऑल ऑफ यू द बेस्ट फॉर दिस ईयर. सो एज रिक्वेस्टेड इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द 2026 प्रिडिक्शंस फॉर ऑल 12 ascendants. एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी ट्रांजिट का प्रिडिक्शन होता है एंड स्पेशली हम इसमें ईयरली ट्रांजिट के बारे में बात करें पूरे साल के बारे में, तो बहुत से प्लैनेट्स चेंज होते हैं जैसे आपको पता है. सन, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस. इनफैक्ट ये जो सारे प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं कंपेयर टू सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु. तो इसलिए आप देखेंगे ये जो ईयरली ट्रांजिट हम कंसिडर करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज और इम्पोर्टेंस हम इन चार प्लैनेट्स को देते हैं बिकॉज रिलेटिवली आप देखेंगे ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं कंपेयर टू दी अदर प्लैनेट्स जो लगभग हर महीने या 1.5 महीने में चेंज हो रहे हैं. एंड हम जैसे जानते हैं इस साल एक बहुत मेजर जो ट्रांजिट का चेंज होने वाला है वो जुपिटर का ट्रांजिट है. जुपिटर इज गोइंग टू चेंज साइंस एंड अभी वो जेमिनाई की राशि में है, रेट्रोग्रेड है. एंड वो जेमिनाई से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जून में इस साल. यानी कि मतलब 2026 में. एंड राहु एंड केतु की अगर हम बात करें तो वो दिसंबर में साइंस चेंज करेंगे. तो दिसंबर में राहु जो है वो कैप्रिकॉन की राशि में जाएंगे एंड केतु जो है वो कर्क राशि में जाएंगे. एंड सैटर्न जो है वो इस पूरे साल कोई भी साइन चेंज नहीं करेंगे, रेट्रोग्रेड भले ही होंगे बट साइन चेंज नहीं होगा. तो इसलिए आप देखेंगे कि जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पे काफी क्रूशियल है बिकॉज जुपिटर इस पूरे साल में 3 डिफरेंट राशियों में रहने वाले हैं. तो अभी जैसे हम देख सकते हैं वो जेमिनाई की राशि में है एंड साल के आप देखेंगे जून में वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और अक्टूबर 31st को जुपिटर विल एंटर द साइन ऑफ लियो. तो अक्टूबर से लेकर जनवरी ऑफ 2027 तक इनफैक्ट वो लियो की राशि में ही रहेंगे, फिर वापस वो कैंसर के साइन में जाएंगे. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 2026 के साल में जुपिटर जो है वो 3 राशियों, 3 अलग अलग साइंस में वो रहेंगे. तो जैसे आप यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हैं मैंने ऐसे हर लग्न का चार्ट यहाँ पे बनाया है एंड उसमें मैंने जुपिटर को कैंसर में ही रखा है बिकॉज कैंसर का जो ट्रांजिट है वो मेजर क्रूशियल ट्रांजिट है. एंड हम ये भी जानते हैं कि कैंसर की राशि में जुपिटर एग्जॉल्ट होते हैं तो ये काफी एक स्पेशल ट्रांजिट है जनरली भी आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल के लिए भी सबके लिए. एंड जो जब हम ट्रांजिट्स की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है लोग देखना भूल जाते हैं वो है अष्टक वर्गा. आप देखेंगे कि जितने भी मेष लग्न वाले व्यक्ति होंगे या जितने भी पाइसिस लग्न वाले व्यक्ति होंगे उन सबके लिए ये जो चारों प्लैनेट्स का ट्रांजिट है वो सेम होगा. बट ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में सिमिलर इवेंट्स होंगे, सबके लिए ट्रांजिट फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा. तो वो किन चीज़ों के ऊपर मैटर करता है वो हमें पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका खुद का प्लानिटरी प्लेसमेंट्स प्लैनेट का. जैसे हम देखते हैं कि जो शनिदेव हैं वो पाइसिस के मीन राशि में है. तो क्या आपका कोई प्लैनेट ऑलरेडी मीन राशि में प्लेस्ड है तो वो प्लैनेट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा क्योंकि शनि जो है वो उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं. फिर जैसे अगर हम देखते हैं जुपिटर कर्क राशि में एंटर करेंगे तो अगर आपका कैंसर के साइन में कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. वो प्लैनेट कौन से हाउसेस को रूल करता है आपके चार्ट में वो हाउसेस भी एक्टिवेट होंगे. तो अगर आप देखते हैं कि शनि या जुपिटर आपके सपोज सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, आपका सेवेंथ लॉर्ड अगर पाइसिस में प्लेस्ड है, अगर सेवेंथ लॉर्ड आपका कैंसर की राशि में प्लेस्ड है तो ये ट्रांजिट जो है आपकी शादी करवा सकता है. देर इज वन पॉसिबिलिटी एज कंपेयर टू समबडी जिसका कोई प्लैनेट कैंसर या पाइसिस में प्लेस्ड नहीं है. तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई वहां पे प्लैनेट प्लेस्ड है उस प्लैनेट के इफेक्ट्स भी आएंगे. सेकेंड चीज जो अगेन देखना लोग कई बार भूल जाते हैं वो अष्टक वर्ग का कॉन्सेप्ट है. अष्टक वर्ग के टेबल में ये जाके देखना है, जुपिटर के अष्टक वर्ग में आप जाके देखेंगे कि कैंसर की राशि को कितने बिंदु दिए गए हैं. तो आप उसमें देख सकते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स ने पॉइंट्स दिए होंगे. एंड अगर आप देखते हैं कि जुपिटर के अष्टक वर्गा में कैंसर के साइन में
4 से ज्यादा बिंदुज हैं, ये जैसे कि 5 6 7 अगर प्रेजेंट है वहां पे, तो वो ट्रांजिट पर्टिकुलर जो है जुपिटर का आपके चार्ट के लिए वो काफी फेवरेबल और स्ट्रांग रहेगा। बट अगर आप देखते हैं कि उसमें 0 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब बहुत ही कम पॉइंट्स हैं, तो वो वाला ट्रांजिट उतना शायद फेवरेबल ना रहे, उतना प्रॉमिसिंग या स्ट्रांग भी ना रहे। तो ये भी एक पॉइंट है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं एंड देखना भूल जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे जुपिटर का कैंसर का ट्रांजिट हर एसेंडेंट के लिए सेम रिजल्ट्स नहीं देगा। तीसरी चीज यहाँ पे जो देखना, आप भृगु से अगर आप भृगु फॉलो करते हैं तो उसके थ्रू ट्राइन का कॉन्सेप्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिकॉज भृगु में हम जो है सारी राशियां जो हैं वो बेसिकली ट्राइन के वे में ऑपरेट करती हैं। जैसे कि एरीज की राशि जो है लियो का साइन है, सैजिटेरियस है, वो एक ट्राइन है। तो वो उनको साथ में हम कंसिडर करेंगे। अगर सपोज कोई प्लैनेट आपका एरीज में है, कोई प्लैनेट लियो में है, तो हम उसको मानेंगे कि वो साथ में ही है, इट इज लाइक अ कंजंक्शन। सो अगर आप देखते हैं कि आपका जो 4 8 12 का ट्राइन है, उसमें अगर जो भी प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, तो वो भी ये जुपिटर और सैटर्न के ट्रांजिट से बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब किसी का हो सकता है, अगर आप पुरुष हैं तो आपका वीनस अगर चौथे राशि में प्लेस्ड है, 8वें राशि में प्लेस्ड है, 12वें राशि में प्लेस्ड है, लाइक इफ जुपिटर इज इन द साइन ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज, तो आपके लिए सॉरी, इफ वीनस इज प्रेजेंट इन द साइन ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसी, तो आपके लिए जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है वो कोई नया रिलेशनशिप लेके आ सकता है, शादी भी करवा सकता है। तो वो मेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली अगर आप फीमेल हैं तो मार्स की प्लेसमेंट देख सकते हैं। अगर मार्स आपका कैंसर की राशि में प्लेस्ड है, या स्कॉर्पियो में है या पाइसिस में है, तो ये जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो आपके लिए फेवरेबल हो सकता है फ्रॉम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम न्यू रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये ट्राइन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर कोई भी प्लैनेट यहाँ पे प्लेस्ड है, सपोज सैटर्न आपका प्लेस्ड है यहाँ पे, या जुपिटर, सपोज आपका नेटल जुपिटर प्लेस्ड है इस पर्टिकुलर ट्राइन में, तो आप देखेंगे सैटर्न का गोचर उसके थ्रू हो रहा है, जुपिटर का गोचर उसके थ्रू हो रहा है, तो वो करियर के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकता है। तो ये भी आपको देखना इम्पॉर्टेंट है। एंड तो ये कुछ चीज़ें हैं, 3 4 पॉइंट्स हैं बिफोर मूविंग टू द एक्चुअल प्रिडिक्शंस, जो आपको अपने चार्ट में पहले देखने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप देखेंगे कि कैसे रिजल्ट्स एग्जैक्टली देखने को मिलेंगे। एंड एक और चीज़ जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो ट्रांजिट है वो हम आपके लग्न चार्ट से देख रहे हैं। यहाँ पे मून राशि नहीं मैं कंसिडर कर रही हूँ, इट इज़ प्योरली थ्रू द लग्न। बट अगर आप देखते हैं कि सपोज आपके इंडिविजुअल चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट्स एक हाउस में प्लेस्ड हैं, या कोई प्लैनेट जैसे सन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मून बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या जो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, आप उससे भी उसको भी लग्न बना के देख सकते हैं, वहां से भी ट्रांजिट, प्रोवाइडेड वो प्लैनेट एक्चुअली में काफ़ी स्ट्रांग है, या बहुत सारे प्लैनेट्स लाइक 4 और मोर देन 4 प्लैनेट्स आपके चार्ट में कंजंक्ट है एक पर्टिकुलर हाउस में, तो उस पर्टिकुलर राशि से भी आप अपना गोचर देख सकते हैं। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे जो शनि देव हैं वो 12वें घर में है आपके लिए, एंड जुपिटर जो है वो 4th हाउस में प्लेस्ड है। राहु आप देख सकते हैं वो 11th हाउस में है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा है, एंड केतु जो है वो 5th हाउस में है। सो अभी के लिए जून तक, मतलब या जून से पहले तक आप देख सकते हैं जुपिटर जो है वो आपके लिए मिथुन राशि में ही रहेंगे। सो आधा साल ऑलमोस्ट जुपिटर यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद वो इधर जाएंगे, एंड देन वो नवंबर दिसंबर के महीने में वो लियो के साइन में रहेंगे जहाँ पे केतु भी प्लेस्ड है। तो ये कुछ तरह का गोचर है जो आपके लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जुपिटर जब आप देखेंगे कैंसर की राशि में आएंगे, तो वो इस पर्टिकुलर ट्राइन को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट करेंगे जहाँ पे सैटर्न भी ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो ये हम जैसे जानते हैं मोक्ष ट्राइन होता है, एंड इसमें जुपिटर का जो डबल, आप देख सकते हैं जुपिटर सैटर्न का डबल जो ट्रांजिट है वो आपके 12वें घर के ऊपर यहाँ पे फॉल करेगा। तो 12वां घर यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होने वाला है इन लोगों के लिए। एंड 12वें घर से हम मोक्ष भी देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी हम देखते हैं, फॉरेन कंट्रीज देखते हैं हम वहाँ से, खर्चों का भी भाव बनता है, एंड कोई भी चीज़ का लॉस होना, या किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी एग्जर्ट होना, वो हम 12वें घर से देखते हैं।
तो एक माइल्ड मेलेफिक हाउस ही वो माना जाता है। एंड बिकॉज ट्वेल्थ हाउस इन लोगों का बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड यहाँ पे है। एंड हम देखेंगे राहु भी जो है वो अपने फिफ्थ एस्पेक्ट से इनके थर्ड हाउस को एक्टिवेट कर रहा है जो ट्रैवलिंग का होता है। तो मेष लग्न वालों के लिए काफी विदेश यात्राएं हो सकती हैं, कुछ टाइप का फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये अपना घर छोड़ के कोई दूसरी जगह सेटल हो सकते हैं जाके। एंड कुछ लोग जैसे विद इन द सेम कंट्री ओनली अपना चेंज कर सकते हैं, सिटी चेंज हो सकती है काम के सिलसिले में। तो इस सब टाइप की चीज़ों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली बनता है। एंड हम ये भी देखते हैं यहाँ पे जुपिटर जो है वो नेचुरली इनके लिए ट्वेल्थ हाउस को और नाइन्थ हाउस को रूल करते हैं। तो ये दोनों जो हाउसेस हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग फॉरेन के साथ कनेक्टेड हैं। एंड इसका अब ये गोचर में कनेक्शन आपके फोर्थ हाउस से बन रहा है जो एक्चुअली घर का है। तो ऐसे लोगों के या तो घर में भी काफी कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं कि घर में काम करा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है या तो घर में, तो उसकी वजह से एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, या इनको वही अपने घर से दूर इस टाइम में जाना पड़ेगा ड्यू टू सम वर्क रिलेटेड थिंग्स। एंड इसमें हम ये भी देख सकते हैं जुपिटर जो है वो टेंथ हाउस को भी यहाँ पे एस्पेक्ट करेंगे। एंड सैटर्न जो है वो तीसरी दृष्टि से सेकंड हाउस को एस्पेक्ट एंड इन्फ्लुएंस करेंगे, तो सेकंड हाउस भी आपकी फैमिली का होता है। एंड हम यहाँ ये भी देखते हैं इन लोगों के लिए कि केतु जो है वो इनके फिफ्थ हाउस में यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट पूरे साल जो है केतु फिफ्थ हाउस में ही रहेंगे। एंड फिफ्थ हाउस से वो है आपके लग्न को भी एस्पेक्ट करेंगे। एंड ऑलरेडी आप देख सकते हैं सैटर्न जो है वो ट्वेल्थ हाउस में प्लेस्ड है। तो इस पूरे साल ऐसे लोगों को काफी थोड़ा एकांत में भी जाना पड़ेगा, थोड़ा आइसोलेशन की तरफ इनका ध्यान ज्यादा रहेगा। लोगों से थोड़ा सा दूर जाना, वो सब टाइप की चीजें एक्सपीरियंस ये कर सकते हैं। एंड बट इसको आप देख सकते हैं राहु भी यहाँ पे 11th हाउस में है, तो राहु 11th हाउस में आपकी सोशलाइजिंग नेटवर्किंग ये सब भी इंक्रीज करवा सकता है, स्पेशली काम के वर्क रिलेटेड चीज़ों में। बट जो बेसिक एटीट्यूड है, बेसिक आप देख सकते हैं इनेट आपकी जो अंदर की नेचर है वो इतना नहीं रहेगी टुवर्ड्स दैट। बट हो सकता है ड्यू टू सम अदर कमिटमेंट्स या ड्यू टू अदर वर्क रिलेटेड थिंग्स आपको वो चीज़ें करनी पड़े। एंड हम ये भी देखते हैं यहाँ पे कि जो नाइन्थ हाउस है वो पिलग्रिमेजेस का भी होता है, वो ऐसी यात्राओं का होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो इस टाइम में ऐसे लोग जो हैं वो ऐसी कोई पिलग्रिमेज पे भी जा सकते हैं, बिकॉज केतु भी जो है वो इनके नाइन्थ हाउस को यहाँ पे एस्पेक्ट कर रहा है। इस टाइम में आप देख सकते हैं इन द सेकेंड हाफ साल के उसमें आफ्टर जून स्पेशली जब जुपिटर यहाँ पे फोर्थ हाउस में प्रेजेंट होंगे, तो वो इनके मदर को भी कुछ मदर के भी एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ा सकता है जुपिटर, क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड है एंड उसका कनेक्शन यहाँ फोर्थ हाउस से बढ़ हो रहा है। तो वो भी चीज़ें थोड़ा सा इनको ध्यान में यहाँ पे रखनी चाहिए। एंड इस टाइम में हम ये भी देखते हैं कि जो जुपिटर हैं वो 2 महीनों के लिए यहाँ पे आएंगे, फिफ्थ हाउस में आएंगे इनके, जहाँ पे ऑलरेडी केतु प्लेस्ड है। तो उस टाइम में स्पेशली कुछ रिलीजियस सेरेमनीज या कोई ऐसी चीज़ों में इनका ज़्यादा रुचि हो सकती है, ज़्यादा आपको थोड़ा लगाव हो सकता है उन सब टाइप की चीज़ों में। एंड जुपिटर यहाँ से अगेन नाइन्थ हाउस को भी एस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे। एंड जब ये पर्टिकुलर ट्रांजिट यहाँ पे होगा विच इज लाइक इन नवंबर दिसंबर, सो आप देखेंगे सैटर्न जो है वो अपनी 10वीं दृष्टि से इनके नाइन्थ हाउस को यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। तो वो एक ऐसा टाइम रहेगा जब सैटर्न भी आपके नाइन्थ हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे, जुपिटर भी इन्फ्लुएंस करेंगे, केतु भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो वो टाइम में भी कुछ फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं इनके लिए, एंड कोई ऐसी पिलग्रिमेज पे ये लोग जा सकते हैं। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं यहाँ पे राहु जो है वो तीसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे, राहु जो है वो सेवेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। तो राहु विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू इंक्रीज योर नेटवर्क सर्कल यहाँ पे, ज्यादा आप लोगों से मिले, तो वो आपको थोड़ा फोर्स करेगा उसकी तरफ, क्योंकि राहु जैसे हम जानते हैं वो एक एक्सपेंसिव एनर्जी है, एंड 11th हाउस में वैसे भी वो आपकी नेटवर्क सर्कल को एक्सपैंड पूरी तरीके से करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। इस टाइम में आप देख सकते हैं फिफ्थ हाउस जो है वो रोमांस का भी होता है, लव रिलेशनशिप्स का होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे केतु जो है, स्पेशली अगर आप देखेंगे केतु सपोज आप देखते हैं एरीज के साइन में, लियो में या सैजिटेरियस में अगर आपका वीनस प्लेस्ड है,
तो ये जो केतु है वो उस चीज़ को और इंक्रीज करेगा, टू बिकम मोर डिटैच्ड फ्रॉम रिलेशनशिप्स, फ्रॉम लव, एंड उतना इंसान का लगाव उस तरफ शायद ना हो इस टाइम में। तो ये सब भी इंसान एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अभी के लिए हम देखते हैं कि जो जून तक स्पेशली जुपिटर जो है वो जेमिनाई के साइन में रहेंगे। तो जुपिटर यहाँ पे रहेंगे एंड वो आप देख सकते हैं सेवेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे, एंड राहु भी साइमल्टेनियसली यहाँ पे सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। तो ये जो पहला फर्स्ट हाफ है इस पूरे साल का, उसमें आप देखेंगे नेटवर्किंग सोशलाइजिंग जो है वो ज़्यादा यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि जुपिटर भी सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इलेवेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे। एंड जब जुपिटर फोर्थ हाउस में जाएंगे तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम होती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। सो आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे ट्रांजिट है जो आपका साल का है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि सैटर्न जो है वो आपके टेंथ और इलेवेंथ लॉर्ड है, उसका कनेक्शन ट्वेल्थ हाउस से बन रहा है। तो टेंथ हाउस आपके काम कार्य क्षेत्र का होता है, ट्वेल्थ हाउस फॉरेन का होता है। तो काम के सिलसिले में कुछ फॉरेन जाना पड़ सकता है ऐसे लोगों को, या काम के सिलसिले में ज़्यादा आपकी एनर्जी का एक्सपेंस हो रहा है, वो उसकी तरफ भी इशारा करता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है काम में। तो काम रिलेटेड चीज़ें, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं इंसान के ऊपर। एंड ड्यू टू वर्क इनकी स्लीप भी इफेक्ट यहाँ पे हो सकती है। तो बात करेंगे टॉरस लग्न के लिए। तो टॉरस लग्न वाले लोगों के लिए हम देखेंगे कि जो शनि है वो आप देख सकते हैं पाइसिस के साइन में 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे इस पूरे साल। एंड जुपिटर जो है वो अभी तो जेमिनाई की राशि में है, तो सेकंड हाउस से आपके थर्ड हाउस में जाएंगे जून के बाद। एंड हम ये भी देखते हैं कि राहु जो है वो इनके टेंथ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, एंड केतु जो है वो फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो राहु केतु लगभग पूरे साल ही आपके ये 4-10 एक्सिस में प्रेजेंट होंगे। तो दिसंबर में जो दोनों प्लैनेट्स हैं वो साइन चेंज करेंगे। तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि इन लोगों के लिए अभी तो काफी ये जो 4-10 एक्सेस है, बिकॉज केंद्र हाउसेस में आप देख सकते हैं दो मेलेफिक प्लैनेट्स का गोचर हो रहा है। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस दे सकता है आपके वर्क लाइफ में और होम लाइफ में। तो एक जैसे हम जानते हैं ये जो प्लैनेट्स हैं दोनों जहाँ पे भी जिस भी एक्सिस में फॉल करेंगे वो एक्सिस को थोड़ा सा इम्बैलेंस कर देते हैं। तो ये पूरा साल आप देख सकते हैं टॉरस वाले लोगों के लिए पूरा टाइम ही ये जगल करते रहेंगे अपने काम को, अपने घर को, एंड उसी में इनका पूरा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं क्योंकि राहु जो है वो इक्वेरियस के साइन में है, तो इक्वेरियस इनका टेंथ हाउस है, तो ज्यादा इनका फोकस या ऑब्सेशन आप बोल सकते हैं वो काम की तरफ ही ज्यादा रहने वाला है। तो घर वाली चीजें इग्नोर निग्लेक्ट होंगी पूरे साल ही ऑलमोस्ट। हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि जुपिटर जब कैंसर की राशि में आएंगे तो वो इनका थर्ड हाउस को काफी एक्टिवेट करेंगे। एंड थर्ड हाउस से हम देखते हैं कि वो आपके सेवेंथ हाउस को भी ट्रिगर करेंगे एंड इलेवेंथ हाउस को भी ट्रिगर करेंगे। तो जुपिटर के कैंसर के आने में इनका जो नेटवर्क सर्कल है, सोशलाइजिंग है, लोगों के साथ मिलना जुलना, वो काफी इंक्रीज यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि जुपिटर नेचुरली भी आप देख सकते हैं इलेवेंथ लॉर्ड है। तो इलेवेंथ हाउस का कनेक्शन इनके थर्ड हाउस के साथ अभी बनेगा। एंड सडनली भी हो सकता है इनको बहुत सारे लोग पास्ट के मिल जाएं, जो इनके फ्रेंड्स थे जिनसे ये नहीं मिल पाए, तो वो टाइप के लोग भी लाइफ में आ सकते हैं। एंड इनकी ट्रैवलिंग भी जो है वो सब भी इंक्रीज यहाँ पे होने वाली है, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे जुपिटर जेमिनाई के साइन में ही प्रेजेंट होंगे जो इनका सेकेंड हाउस है। एंड जेमिनाई के साइन से भी जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो इनके टेंथ हाउस के ऊपर पड़ेगा जहाँ पे राहु ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो आर्था ट्राइन भी जो है वो काफी यहाँ पे एक्टिवेटेड है राहु और जुपिटर की वजह से। सैटर्न का आप देखते हैं कि सैटर्न जो है वो इनके लग्न को एस्पेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, फिफ्थ हाउस को भी एस्पेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, और एट्थ हाउस को भी यहाँ पे एस्पेक्ट करेंगे। एंड सैटर्न जो है इनके लिए काफी एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि केंद्र हाउस को भी रूल करते हैं, त्रिकोण को भी रूल करते हैं। तो नाइन्थ एंड ट्वेल्थ, नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस के दोनों के लॉर्ड्स हैं। एंड टेंथ हाउस का संबंध गोचर में इनके इलेवेंथ हाउस से भी बन रहा है। तो इट शोज कि जो भी ये इस पूरे टाइम में, इस पूरे साल में मेहनत मुशक्कत अपनी काम में करेंगे उसका इनको रिजल्ट भी काफी यहाँ पे अच्छा मिलेगा। गेन्स मिल सकते हैं काफी सारे थ्रू देयर वर्क एंड थ्रू देयर हार्ड वर्क। एंड नाइन्थ हाउस का जो कनेक्शन है वो इनके इलेवेंथ हाउस के साथ भी गोचर में बन रहा है। तो नाइन्थ हाउस आपके भाग्य, लक, डेस्टिनी का होता है। तो इट शोज कि सैटर्न जो है अगर इनके ओरिजिनल चार्ट में भी इट इज वेल प्लेस्ड,
एंड जुपिटर की प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाइसिस के साइन में गोचर यहाँ पे हो रहा है। तो इट विल डेफिनेटली ब्लेस देम, सो सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो इनके लिए अच्छा यहाँ पे प्रूव हो सकता है। एंड राहु भी, जैसे हम जानते हैं, वो 10th हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 10th हाउस एक बहुत पावरफुल हाउस है, तो अथॉरिटी का है, पोजीशन का है। तो इस टाइम में इनको वो सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप सोच रहे हैं, टॉरस वाले व्यक्ति लोग, कि आपको लाइमलाइट में आना है, आपको कोई ऐसी चीज़ करनी, कुछ लॉन्च करना है, अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो ये बहुत अच्छा टाइम उसके लिए हो सकता है। राहु एक्वेरियस की राशि में 10th हाउस में है। तो एंड आप देखेंगे इस टाइम में थोड़ा सा इनको इश्यूज हो सकते हैं घर पे, बिकॉज वहाँ पे केतु प्लेस्ड है 4th हाउस में। तो थोड़ा सा केतु जो है वो किसी भी टाइप का सेपरेशन आप बोल सकते हैं, या कुछ टाइप के फाइट्स इश्यूज यहाँ पे दे सकता है एट होम। तो वो इनको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि अक्टूबर 31 के बाद जुपिटर जो है वो लगभग 2 महीनों के लिए लियो के साइन में आएंगे, जो इनका 4th हाउस बनता है। एंड बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तो नहीं है, मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी में वो लियो के साइन में रहेंगे। एंड लियो के साइन से आप देख सकते हैं वो आपके 8th हाउस को काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिवेट करेंगे, जो अभी भी इनफैक्ट इनके लिए काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है। क्योंकि अभी जुपिटर जो है वो जेमिनाई में है, वहां से वो सैजिटेरियस के साइन को एस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड आप देखते हैं कि शनि भी जो है वो अपनी 10वीं दृष्टि से सैजिटेरियस के साइन को एक्टिवेट कर रहे हैं। एंड उस टाइम भी ये एक्टिवेशन यहाँ पे होगा। तो कोई मेजर इवेंट 8th हाउस रिलेटेड भी इनकी लाइफ में ट्रिगर हो सकता है इस साल। वो इन लॉ से रिलेटेड भी हो सकता है। कोई सडन चीज, कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी इनकी लाइफ में आ सकता है इस टाइम में। एंड जुपिटर जब लियो की राशि में जाएंगे तो वो इनके 12वें घर को भी एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस वहां पे करेंगे। एंड आप देख सकते हैं इनके लिए जो जुपिटर है वो 8th लॉर्ड भी हैं, वो 11th लॉर्ड भी हैं। तो 8th हाउस भी सडन चीजों का होता है, अचानक से जो घटनाएं होती हैं उसका कनेक्शन इनके 4th हाउस के साथ बनेगा। वहां पे केतु भी प्लेस्ड है। तो इस टाइम में इनकी मदर को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एंड आप देख सकते हैं कि जुपिटर जो है वो काफी टाइम के लिए तो नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बट मेजरली वो आप देख सकते हैं जेमिनाई की राशि में ही प्लेस होंगे एंड कैंसर की राशि में ही रहेंगे। सो अगेन, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला था, सब लोगों के लिए जो जुपिटर इन कैंसर का ट्रांजिट है, सब टॉरस वालों के लिए इट विल नॉट बी द सेम। इसके साथ अगर आपके कोई प्लैनेट्स यहाँ पे कैंसर की राशि में, स्कॉर्पियो में या पाइसिस में प्लेस्ड हैं, तो वो प्लैनेट्स भी बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट यहाँ पे होंगे। एंड अगर आप देखते हैं कि सपोज एरीज, लियो, सैजिटेरियस में कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड है, तो केतु भी उसको इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस करेगा उन प्लैनेट्स को। तो अगर आप देखते हैं आपका सपोज सैटर्न प्लेस्ड है लियो में, तो केतु उसके ऊपर से जा रहा है, तो वो भी कुछ काम में आपको दिक्कतें दे सकता है। तो ये भृगु का कॉन्सेप्ट है। तो ये भी आपको देखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसके साथ साथ। अगली हम लग्न की तरफ पढ़ते हैं, जो है मिथुन लग्न। तो मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों के लिए हम देखते हैं कि शनि जो है इनके 10वें घर में गोचर करेंगे पूरे साल। जुपिटर अभी इनके लग्न में गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में ही। एंड जून के बाद आप देखेंगे जुपिटर जो है वो कैंसर के रिजल्ट्स देने लग जाएंगे इनको। एंड राहु जो है इनका 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। एंड केतु जो है वो तीसरे घर में है। तो आप देख सकते हैं इन लोगों के लिए केंद्र हाउस में अभी सैटर्न ही मौजूद है सिर्फ। एंड केंद्र हाउस से हम देखते हैं अभी इनका 7th हाउस जो है वो काफी डबल एक्टिवेशन से यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट हुआ है। तो जुपिटर जो है अभी आप देख सकते हैं जेमिनाई की राशि में है, जून तक लगभग रहेंगे। एंड आप ये भी देखेंगे कि अक्टूबर के बाद जब जुपिटर लियो की राशि में जाएंगे, तब भी वो सैजिटेरियस के साइन को एक्टिवेट फिर से करेंगे। तो ये लगभग पूरा साल ही इनके लिए, पूरा साल तो नहीं, मतलब जून तक का पीरियड और अक्टूबर के बाद का के 2-3 महीने जो हैं, वो मैरिज रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे ट्रिगर कर सकते हैं जेमिनाई वाले लोगों के लिए। बिकॉज इन सारे मंथ्स में जो है जुपिटर और सैटर्न का डबल ट्रांजिट जो है वो इनके सैजिटेरियस साइन के ऊपर 7th हाउस जो इनका है वो रहेगा।
अब अगर इसके साथ साथ आपका सपोज सेवेंथ लॉर्ड पाइसिस में प्लेस्ड है, या सेवेंथ लॉर्ड आपका कैंसर में सपोज प्लेस्ड है या लियो में प्लेस्ड है, तो भी आप देखेंगे ये जो गोचर है वो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पे हम देखते हैं केतु जो है इनके लिए तीसरे भाव में यहाँ पे एस्पेक्ट, सॉरी, तीसरे भाव में यहाँ पे प्लेस्ड है। तीसरे भाव जो है वो ट्रैवलिंग का होता है, वो शॉर्ट डिस्टेंस का, जर्नीज का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, यू नो एंड नेबर्स का भी होता है। तो केतु इस टाइम में, इस पूरे साल इनको कुछ दिक्कतें, कुछ ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे दे सकता है ट्रैवलिंग के टाइम। लोगों के साथ कई बार लड़ाई झगड़े टाइप की चीजें भी यहाँ पे करवा सकता है। केतु आप देखेंगे आपके लिए जो है छठे भाव को भी नेचुरली रूल करता है, वहां पे स्कॉर्पियो की राशि आती है, उसका कनेक्शन तीसरे भाव से बन रहा है। तो कई बार जैसे होता है कि ट्रैवलिंग में बहुत डिलेज हो रहे हैं, या मतलब लोगों के साथ झगड़े हो रहे हैं, या इस टाइप की चीजें यहाँ पे केतु ज्यादा दे सकता है, क्योंकि वो तीसरे भाव से गोचर कर रहा है। राहु जो है वो इनके नाइन्थ हाउस में है। एंड अभी आप देखेंगे जुपिटर जो है वो राहु को भी यहाँ पे इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड जुपिटर एंड राहु का दोनों का इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस इनके फिफ्थ हाउस के ऊपर भी यहाँ पे हो रहा है राइट नाउ। एंड तो ये वाला ट्राइन भी जो है वो काफी एक्टिवेटेड इनके लिए रहने वाला है जून तक। एंड जुपिटर राहु दोनों ही काफी एक्सपेंसिव प्लैनेट्स हैं, बट एक डिफरेंट वे से एक्सपेंसिव है। राहु चीजों को एम्पलीफाई करते हैं, जुपिटर थोड़ा स्लोली ग्रोथ लेके आते हैं। बट इस पूरे टाइम में जब भी आप देखेंगे, बिकॉज ये लग्न को भी बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर रहा है राहु और जुपिटर दोनों, तो इस पूरे टाइम में इनकी जो सोच है, इनका जो विजन है, वो कहीं ना कहीं बहुत बदलाव आ सकता है इनके बिलीफ सिस्टम्स में, या जिस तरीके से इनकी लाइफ की फिलॉसफी है, क्या ये आगे करना चाहते हैं, कैसी विजन रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म क्या करना चाहते हैं, वो सब टाइप की चीजें इस टाइम में काफी ज्यादा उजागर होंगी इनकी लाइफ में। तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। वर्क रिलेटेड भी आप देखेंगे ये जो टाइम है वो काफी क्रूशियल इनके लिए बन सकता है, बिकॉज काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है इस टाइम में इनके काम में, कार्य क्षेत्र में। आठवें भाव को शनि यहाँ पे रूल करते हैं, उसका कनेक्शन गोचर में टेंथ हाउस के साथ यहाँ पे बन रहा है। तो इट शोज, एंड ये बहुत एक लॉन्ग टर्म ट्रांजिट है। तो इस पूरे टाइम जब तक शनि जो है वो 2.5 ईयर्स तक वो आपके टेंथ हाउस में रहेंगे, तो कुछ वो मेजर टर्निंग पॉइंट लेके यहाँ पे आ सकते हैं। कोई मेजर चीज हो सकती है टेंथ हाउस रिलेटेड। एंड वो चीज ज्यादा एक्टिवेट या ट्रिगर हो सकती है जब जुपिटर जो है वो कैंसर की राशि में आएंगे जून के बाद। क्योंकि जब जुपिटर कैंसर में जाएंगे तो वो आपके 10वें घर को भी यहाँ पे ट्रिगर यहाँ पे करेंगे। एंड हम ये भी देखते हैं इसके इसमें कि इनको इस टाइम में काफी मेहनत अपने काम में भी करनी पड़ेगी। एंड काम में इस टाइम में कोई इनको शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो इनके टेंथ हाउस को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे एक्टिवेट करके रखा हुआ है। तो इनको काम में मेहनत करनी चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, पंक्चुअल रहना चाहिए। तो जो भी सैटर्न के चीजें हैं वो इनको करना चाहिए। हो सकता है इस टाइम में काम थोड़ा इनको मुंडेन बोरिंग भी ज्यादा लगे, काम में इतनी दिलचस्पी भी ना रहे, ये भी हो सकता है। या ट्रैवलिंग कर करके भी ये लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड शायद हो गए हों, इस सब टाइप की चीजें भी यहाँ पे हो सकती हैं। जुपिटर जब आप देखेंगे फर्स्ट हाउस से इनके सेकंड हाउस में ट्रांजिट यहाँ पे करेंगे, तो कुछ वो एक्सपेंशन ला सकते हैं इनकी फैमिली में भी। कोई नया फैमिली मेंबर ऐड हो सकता है, इस सब टाइप की चीजें भी यहाँ पे हो सकती हैं। ईटिंग का भी हाउस है, खाने का हाउस है, तो वो टाइप की चीजों में भी बढ़ोतरी यहाँ पे हो सकती है। राहु भी, राहु तो नहीं, मतलब जुपिटर ही यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो जुपिटर बिकॉज एक्सपेंसिव प्लैनेट है, तो वो सब टाइप की चीजें यहाँ पे दे सकता है इंसान को। एंड हम ये भी देखते हैं कि जब जुपिटर कैंसर की राशि में आएंगे तो वो आपके टेंथ हाउस को भी यहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो टेंथ हाउस का कनेक्शन ट्रांजिट में आपके सेकंड हाउस के साथ बनेगा। तो इट शोज कि इन दोनों प्लैनेट्स का आपस में संबंध बन रहा है, विच इज अ गुड कनेक्शन, बिकॉज सेकंड हाउस जो है वो वेल्थ का होता है, पैसे का होता है। टेंथ हाउस जो है वो काम का होता है। तो इट शोज कि उस टाइम में जो भी इंसान मेहनत करेगा उसके थ्रू उसको लाभ यहाँ पे हो सकता है। तो ये सब टाइप की चीजें यहाँ पे दिखाई देती है जेमिनाई वाले लोगों के लिए। बट आप देखेंगे ये जो साल के फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर स्पेशली इनके लिए काफी कुछ अगर कोई ऐसी चीज नहीं इनको मिली, या कोई ऐसा चीज था जो ये बहुत टाइम से विश कर रहे थे, स्पेशली मैरिज मैरिज रिलेटेड या करियर रिलेटेड,
तो वो इनको यहाँ पे उसके रिजल्ट्स यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से मिल सकते हैं, क्योंकि जुपिटर सेवेंथ हाउस को रूल करते हैं, टेंथ हाउस को रूल करते हैं, और उसका कनेक्शन आपके लग्न के साथ अभी बन रहा है। तो कोई भी मैरिज रिलेटेड चीज़ या करियर रिलेटेड चीज़, वो आपको उसका रिजल्ट जो है वो मिल सकता है, जिन लोगों को अभी तक उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो ये प्रिडिक्शन है फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। एंड सेकेंड हाफ में जैसे मैंने बताया, जब कैंसर के साइन में वो जाएगा तो वो आर्था ट्राइन को ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, एंड काम के ऊपर फोकस ज़्यादा इंसान का रहेगा। हेल्थ के ऊपर भी इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि जुपिटर जो है वो सेकेंड हाउस से इनके सिक्स्थ हाउस को भी एस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे। तो ये प्रिडिक्शंस हैं अबाउट जेमिनाई असेंडेंट। सो अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है कैंसर असेंडेंट। तो कैंसर असेंडेंट के लिए हम देखते हैं कि जो शनि देव हैं वो इनके नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। एंड जुपिटर जो है अभी फिलहाल के लिए जेमिनाई के साइन में है, एंड इसके बाद वो कर्क राशि में जाएंगे जून के बाद। तो फर्स्ट हाफ इट इज इन जेमिनाई, सेकेंड हाफ इट विल बी इन कैंसर। एंड 2 महीनों के लिए लगभग नवंबर दिसंबर में जुपिटर जो है वो लियो के साइन में रहेंगे। एंड अभी आप देख सकते हैं राहु इनके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, एंड केतु जो है इनके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जुपिटर जब इनके लग्न में आएंगे, क्योंकि लग्न एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस यहाँ पे बनता है। एंड जुपिटर जो है नेचुरली भी आप देख सकते हैं इनके लिए नाइन्थ हाउस को रूल करते हैं, सिक्स्थ हाउस को रूल करते हैं। तो कई बार ये देखने में आया है कि क्योंकि जुपिटर का मूल त्रिकोण राशि जो है कर्क लग्न वालों के लिए वो छठे हाउस में फॉल करता है। तो छठा हाउस इतना अच्छा नहीं माना जाता, वो रोग ऋण शत्रु का होता है, ऑब्स्टिकल्स मुसीबतें दिखाता है। तो उसका कनेक्शन इनके लग्न के साथ बन रहा है, एंड वो जुपिटर एग्जॉल्ट हो रहे हैं। तो कोई मेजर सिक्स्थ हाउस रिलेटेड चीज़ें जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे से वो कई बार लेके आ सकते हैं उनकी लाइफ में। तो इसलिए आपको इसके लिए काफ़ी दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मून की प्लेसमेंट, क्योंकि कर्क राशि जो है वो मून रूल करते हैं। तो मून कितना वेल प्लेस्ड है या कहाँ पे प्लेस्ड है आपके नेटल चार्ट में, जुपिटर की ओरिजिनल प्लेसमेंट कैसी है, वो उसको भी देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो कोई भी ऐसी चीज डेट्स का भी होता है, कोई भी चीज जो आपको कोई कर्ज है जो किसी को देना है। तो इट शोज इस टाइम में जुपिटर जब कैंसर में आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति का कोई कर्ज या कोई डेट भी इन लोगों के सामने आ सकता है जो इनको पूरा करना है। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी विद दिस। नाइन्थ हाउस को भी यहाँ पे रूल जुपिटर यहाँ पे करता है, तो कुछ वो अच्छे रिजल्ट्स नाइन्थ हाउस के भी देगा, दोनों हाउसेस के रिजल्ट्स यहाँ पे देगा। बट कई बार ऐसा देखने में आया कि सिक्स्थ हाउस के रिजल्ट्स काफी थोड़े प्रोमिनेंटली वो देता है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उसकी उस हाउस में फॉल करती है। तो नाइन्थ हाउस भाग्य लक डेस्टिनी का होता है, एंड उसका कनेक्शन आपके लग्न के साथ बन रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है कि जो भी इंसान की लाइफ में चाहे जितनी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, बट जुपिटर लग्न में होने की वजह से वो इंसान को बहुत ज्यादा पावर देता है, होप फेथ देता है उस चीज को ओवरकम करने के लिए। तो अगर आप कोई भी आपके अगर कोई गुरु हैं, कोई भी टीचर हैं, कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आप जिनसे सलाह लेते हैं, तो उस इस पर्टिकुलर टाइम में उन व्यक्ति के साथ आपका संपर्क बन सकता है, कोई गुरु लाइफ में आ सकते हैं। नाइन्थ हाउस जो है वो गुरु का होता है, टीचर का होता है, उसका कनेक्शन आपके लग्न के साथ बन रहा है। तो इस टाइम में अगर आप किसी के पास जाते हैं कोई एडवाइस के लिए, कोई अच्छी सलाह के लिए, तो वो आपको अच्छी सलाह भी यहाँ पे मिल सकती है। वो एक बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग है जुपिटर की, जब जुपिटर कैंसर की राशि में जाएगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। एंड इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो इनका सिक्स्थ हाउस है वो भी बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है अभी भी, क्योंकि जुपिटर जो है इनके ट्वेल्थ हाउस में है। ट्वेल्थ हाउस से वो इनके सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। सैटर्न भी जो है उस इनके सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड जुपिटर जब लियो के साइन में जाएंगे, तब भी इनका जो है वो सिक्स्थ हाउस फिर से एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जो सिक्स्थ हाउस रिलेटेड चीजें आपको बताई हैं, वो काफी पूरे साल ही इनफैक्ट एक्टिवेटेड रहने वाली हैं, क्योंकि जुपिटर जैसे ही कैंसर के साइन में भी जाएगा वो सिक्स्थ हाउस की एनर्जी आपके लग्न में लेके आएगा। अभी भी आप देख सकते हैं जुपिटर इम्पैक्ट कर रहा है इनके सिक्स्थ हाउस को, एंड सैटर्न भी जो है वो इनके सिक्स्थ हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसलिए इस टाइम में इनको बहुत थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए अपनी हेल्थ को लेके भी,
रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। तो ये सब टाइप की चीज़ें इनके लिए करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जुपिटर 12th हाउस में देखा गया है खर्चे भी इंसान के काफ़ी बढ़ा सकता है। हॉस्पिटल्स के भी एक्सपेंसेस कई बार हो सकते हैं, क्योंकि वो एक फिर भी मेलेफिक हाउस ही माना जाता है। राहु भी आप देख सकते हैं वो इनके 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो राहु भी चीज़ों को बढ़ाता है। तो जुपिटर राहु दोनों का यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आप देख सकते हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 12th हाउस के ऊपर यहाँ पे आने वाला है। एंड ये जो टाइम है आप देख सकते हैं इंसान को कई बार फॉरेन की तरफ भी लेके जा सकता है, क्योंकि राहु भी एक फॉरेन प्लैनेट है। वो 12th हाउस को एस्पेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, एंड जुपिटर भी जो है वो 12th हाउस में आ गए हैं आपके लिए। 9th हाउस का भी गोचर में कनेक्शन 12th हाउस के साथ बन रहा है, तो फॉरेन जाने के लिए काफी एक अच्छा योग है। तो जुपिटर 12th हाउस में जब तक है, ट्रांजिट कर रहे हैं, तो फॉरेन के साथ कुछ कनेक्शन इनका बन सकता है उस टाइम में। एंड आप देखेंगे केतु क्योंकि सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, लगभग पूरे साल नवंबर तक केतु जो है वो लियो की राशि में ही यहाँ पे प्लेस्ड रहेगा। सेकंड हाउस जो है वो फैमिली का होता है, एंड सेकंड हाउस आपके खाने पीने का भी होता है। तो फैमिली से कई बार इंसान को दूर लेके ये जा सकता है ये गोचर केतु का। क्योंकि सेपरेटिव प्लैनेट है, तो चीज़ों में ब्रेक देता है। कई बार आप देखेंगे वो पैसे का भी ब्रेक दे सकता है, पैसे का भी कुछ नुकसान केतु सेकंड हाउस में दे सकता है। एंड स्पेशली आप अगर देखते हैं यहाँ पे एरीज लियो या सैजिटेरियस में वीनस प्लेस्ड है, तो द पर्सन हैज टू बी मोर केयरफुल। तो ये कुछ चीज़ें हैं अबाउट कैंसर असेंडेंट्स, कैंसर असेंडेंट पीपल, जिनका इनको ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। एंड इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो सैटर्न है वो इनके थर्ड हाउस को भी यहाँ पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, एंड 11th हाउस को भी यहाँ पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, एंड 6th हाउस को। तो ये भी तीन हाउसेस हैं जो सैटर्न के कंट्रोल में, या आप बोल सकते हैं थोड़े ग्रिप में आएंगे इस टाइम में। तो 11th हाउस भी जैसे हम जानते हैं वो गेन्स का होता है, वो विशेस डिजायर्स का होता है, एंड पैसे के साथ भी कनेक्टेड होता है। केतु भी सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो पूरे साल, तो दैट इज वाई जो मनी रिलेटेड हाउसेस हैं उस पे सैटर्न और केतु दोनों का असर आएगा। जुपिटर जब आप देखेंगे वो लियो के साइन में जाएंगे, तो कुछ इनको अच्छी चीज सेकंड हाउस रिलेटेड यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। नाइन्थ लॉर्ड भी है वो, तो कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी न्यूज दे सकता है, कोई नया एडिशन हो सकता है फैमिली में, सब टाइप की चीजें हो सकती हैं जब जुपिटर लियो के राशि में यहाँ पे जाएंगे। अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो है लियो लग्न। तो लियो लग्न वाले व्यक्तियों के लिए हम देखते हैं कि जो इनके 1-7 एक्सिस में आप देख सकते हैं केतु राहु अभी गोचर कर रहे हैं, एंड लगभग पूरे साल केतु राहु का गोचर इनके 1-7 एक्सिस में रहेगा। तो एंड सैटर्न हम देख सकते हैं वो 8वें भाव में है, एंड जुपिटर अभी के लिए इनके 11वें भाव में है, मिथुन राशि में। जून के बाद कैंसर में जाएंगे 12वें घर में। तो ये इनके लिए चारों प्लैनेट्स का यहाँ पे ट्रांजिट है। तो बिकॉज आप सबसे पहले देखते हैं कि जो केंद्र हाउसेस हैं उसमें राहु केतु यहाँ पे प्रेजेंट हैं, लगभग पूरे साल प्रेजेंट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट 7 एक्सेस जो है आप देख सकते हैं वो फर्स्ट हाउस खुद को रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु का ट्रांजिट 7th हाउस से स्पेशली दिखाता है कि इस टाइम में काफी लोग ऐसे इनकी लाइफ में आने वाले हैं जो कोई ना कोई राहु रिलेटेड कर्मा स्ट्रॉन्ग लेके आएंगे। उन लोगों की पर्सनालिटी, उन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप देखेंगे वो राहु लाइक ज्यादा होंगे। फॉरेन से आ सकते हैं, डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं, रिलीजन अलग हो सकता है, या कुछ डिफरेंट आपको डिस्टिंक्ट उनकी पर्सनालिटी में लगेगा। उन लोगों का राहु भी काफी प्रोमिनेंट आपको दिखाई दे सकता है। एंड राहु क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट करता है इन द सेंस कि वो बहुत एक एक्सपेंसिव प्लैनेट है, तो कई बार ऐसे लोगों का दिलचस्पी बहुत ज्यादा कई बार लोगों को मिलने में हो सकती है, सोशलाइजिंग कई बार बहुत ज्यादा वो करा सकता है, या एक टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों को डेट करना, इस सब टाइप की चीजें यहाँ पे वो दे सकता है राहु इन द 7th हाउस। या बहुत ऑब्सेस्ड भी इंसान को बना सकता है मैरिज रिलेटेड चीजों में, अपने बिजनेस को लेके, अपने करियर को लेके, क्योंकि करियर के लिए भी हम 7वां भाव कई बार देखते हैं बिकॉज इट इज 10th फ्रॉम द 10th हाउस। तो ये सब टाइप की चीजें यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्सेस्ड इंसान को बना सकता है।
कई बार इस टाइम में दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कुछ गलत टाइप के लोग भी कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। कोई टाइप का फ्रॉड भी इनके साथ कई बार हो सकता है, कोई टाइप की चीटिंग भी हो सकती है। तो इस टाइम को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए जब राहु सेवंथ हाउस से गोचर कर रहा है, क्योंकि केतु भी आपके लग्न में है। तो इट शोज कि इंसान थोड़ा ब्लाइंडेड हो सकता है, इंसान हो सकता है इतना चीज़ों को गहराई में जाके ना देखें, जल्दी शायद ट्रस्ट कर ले। बिकॉज केतु इज ऑल्सो हेडलेस प्लैनेट, तो वो सोचता नहीं है। तो इस सब टाइप की चीज़ें थोड़ी सी रह सकती है, इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकता है इस टाइम। तो इसलिए ये जो 1/7 एक्सिस में जब भी राहु केतु गोचर करते हैं, तो सब लोगों को यही एडवाइस है कि उस टाइम में कोई भी बहुत मेजर क्रूशियल डिसीजंस इतने नहीं लेने चाहिए आइडियली। कई बार ऐसे हो जाता है कि मैंने ऐसे चार्ट्स भी देखे हैं जिसमें शादी हो जाती है लोगों की, जब ये पर्टिकुलर ट्रांजिट यहाँ पे हो रहा होता है। मैंने ऐसा भी देखा है, केतु सेवंथ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, इंसान को शादी दे रहा है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। बट इट शोज कि देखो, आपकी शादी अगर उस टाइम में हो रही है जब राहु केतु 1/7 में है, तो कोई बहुत एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक चीज भी है विच इज गेटिंग ट्रिगर्ड विद मैरिज। एंड केतु इन द सेवंथ हाउस स्पेशली आप देख सकते हैं, अगर आप कोई व्यक्ति से मिल रही हैं जब आपके सेवंथ हाउस में केतु का गोचर हो रहा है, तो वो व्यक्ति डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट का लिंक है। एंड इट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, बट वो सडन चीजें भी दे सकते हैं। ये दोनों प्लैनेट्स, जैसे हम जानते हैं, सडन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बट आइडियली बोला जाता है कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ा गलत ट्रैक पे इंसान जा सकता है। तो ये क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लग्न में ये इन दोनों का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आ रहा है 1/7 एक्सिस में। एंड आप देखेंगे सैटर्न जो है इनके लिए 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, पूरे साल 8th हाउस में ही रहेंगे। एंड यहाँ से इनका जो 5th हाउस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है अभी। क्योंकि जुपिटर जो है अभी 11th हाउस में है, एंड 11th हाउस से वो 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सैटर्न भी जो है वो 5th हाउस को यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इस टाइम में कई लोगों के लिए जो चाइल्ड बर्थ के लिए जैसे कोशिश कर रहे थे, कोई नया रिलेशनशिप ट्रिगर हो सकता है, नई एजुकेशन ट्रिगर हो सकती है। तो कोई भी 5th हाउस रिलेटेड इवेंट बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे एक्टिवेट इन लोगों के लिए हो सकता है, जो भी लियो लगने वाले व्यक्ति हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, उन लोगों को भी कुछ यहाँ पे सिग्निफिकेंट इवेंट दे सकता है ये पर्टिकुलर ट्रांजिट। इसके बाद हम देखते हैं कि जुपिटर जो है वो इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2026 वो 12th हाउस में जाएंगे। तो 12th हाउस जो है वो अगेन एक एक्सपेंसिव हाउस है, मेलेफिक हाउस है। एक्सपेंसिव इन द सेंस वो खर्चों को एक्सपैंड इंसान के करता है, लॉसेस का भी हाउस है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि 5th हाउस को जुपिटर रूल यहाँ पे करते हैं, 8th हाउस को भी रूल करते हैं। तो 5th हाउस से रिलेटेड, 8th हाउस से रिलेटेड कुछ लॉस इंसान को कई बार दे सकता है। वो कुछ इन लॉस से कनेक्टेड भी हो सकता है इवेंट। 8th हाउस जो है वो इन लॉस का होता है। 8th हाउस जो है वो दूसरों के पैसों का भी होता है, अदर पीपल्स वेल्थ। 5th हाउस जो है वो बच्चों का होता है, वो रिलेशनशिप्स का होता है। तो उस सब टाइप की चीजें यहाँ पे ट्रिगर 12th हाउस के द्वारा हो सकती हैं जब जुपिटर कैंसर की राशि में जाएंगे। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि अभी राहु जो है वो 7th हाउस में है, एंड 7th हाउस से वो 11th हाउस को भी एस्पेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, 3rd हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। जुपिटर ऑलरेडी आप देख सकते हैं वो 11th हाउस में प्लेस्ड है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हैं ट्रांजिट बन जाता है फॉर सोशलाइजिंग, फॉर नेटवर्किंग विद पीपल। एंड केतु लग्न में भले ही इंसान को थोड़ा सा डिटैच्ड करेगा, इंसान को मन नहीं करेगा जाने का, बट फिर भी उसको करना पड़ेगा। बिकॉज ये दो प्लैनेट्स जो हैं वो आपसे ज्यादा वो करवाएंगे, राहु एंड जुपिटर। केतु का मैंने जब भी ऑब्जर्व करा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, केतु ट्रांजिट लग्न में कर रहा था। तो बहुत ही लाइक थोड़ा अजीब सा टाइम लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता। एंड बहुत कंफ्यूजन दिमाग में होती है। तो थोड़ा सा अजीब लगता है अंदर से, थोड़ा एक इंटरनल हैप्पीनेस को कई बार वो थोड़ा सा खत्म कर देता है। इंसान को अकेले रहने का ज्यादा मन करता है। तो ऐसे टाइप की चीजें एक्सपीरियंस हो सकती हैं। बट आपको यही अपने आप को बताना पड़ेगा कि टेम्परेरी पीरियड है, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम यहाँ पे ऐसा रहेगा। एंड जितना इंसान थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाता है, जितना थोड़ा अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की अगर आप कोशिश करते हैं, तो उतना ये पीरियड थोड़ा सा बेटर होने लग जाता है।
एंड इस पीरियड में आप गणेश जी को भी ज़्यादा गणेश जी का मंत्र चैंट कर सकते हैं। इस सब टाइप की चीज़ें भी करना बेनिफिशियल हो सकता है। एंड आप देखेंगे जुपिटर जब लियो के राशि में जाएंगे इनके लिए, तो केतु भी आप देखेंगे साल के एंड तक वो चले जाएंगे कैंसर के साइन में। जुपिटर विल एंटर लियो इन 2027। एंड इनफैक्ट 2-3 महीनों के लिए वो लियो में एंटर करेंगे। वो पीरियड में काफ़ी इनको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। काफ़ी चीज़ें जो शायद रुकी हुई थी वो इनकी लाइफ में पूरी हो सकती हैं। जुपिटर इनके लिए आप देखते हैं फिफ्थ लॉर्ड भी बनता है, तो फिफ्थ हाउस एक अच्छा पॉजिटिव हाउस है, उसका कनेक्शन इनके लग्न के साथ बन रहा है। तो वो पीरियड इनके लिए काफी एक अच्छा पीरियड बन सकता है जब जुपिटर लियो के साइन में जाएगा। तो अभी का पीरियड थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हो सकती है चीज़ों से रिलेटेड, बट अगेन आपको अपने आप को ये बताने टेम्परेरी पीरियड है, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम ऐसा रहेगा। एंड जुपिटर जब आप देखेंगे वो 12th हाउस में गोचर करेंगे इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2026। तो 12th हाउस में वो एग्जॉल्ट भी हो रहे हैं। एट लॉर्ड हैं वो एग्जॉल्ट हो रहे हैं 12th हाउस में। एक विपरीत राजयोग भी बनता है। बट इसमें अगेन बिकॉज वो एग्जॉल्टेड हो रहे हैं 12th हाउस में गोचर में, 12th हाउस के खर्चों को या उसको बहुत ज्यादा भी इंक्रीज करवा सकता है। जुपिटर की टेंडेंसी है उस टाइप की, क्योंकि एग्जॉल्टेड जुपिटर इज इवन मोर पावरफुल। तो इसलिए आपको थोड़ा सा 12th हाउस से रिलेटेड चीजों को केयरफुली यहाँ पे देखना पड़ेगा। ऐसा भी यहाँ पे दे सकता है कि कुछ हाउस रिलेटेड चीजें के थ्रू खर्चा वो बढ़वा सकता है इंसान का। हो सकता है इंसान जो है वो नई कोई प्रॉपर्टी ले सकता है, कोई ऐसा नया चीज शुरू कर सकता है जिसकी वजह से खर्चे जो हैं वो लाइफ में बहुत ज्यादा इंक्रीज इंसान के हो सकते हैं। बच्चों को हो सकता है जैसे बाहर भेजना हो फॉर फॉरेन एजुकेशन या ऐसा कुछ भी लाइफ में हो सकता है। तो ये सब टाइप की चीजें हैं जो इनकी लाइफ में दिखाई दे रही है फॉर लियो असेंडेंट पीपल। सो अब हम अगले सेंडेंट की तरफ बढ़ते हैं जो है कन्या लग्न। सो कन्या लग्न वालों के लिए हम देखते हैं कि सैटर्न सबसे पहले तो इनके केंद्र हाउस में है जो सेवेंथ हाउस है। एंड पूरे साल सैटर्न सेवेंथ हाउस में ही रहेंगे। जुपिटर अभी के लिए इनके 10वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं। एंड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जुपिटर विल गो इन कैंसर साइन इन द 11th हाउस। राहु जो है वो 6th हाउस में गोचर करेंगे पूरे साल। एंड केतु जो है वो 12वें घर में गोचर करेंगे। तो ऑलमोस्ट साल के एंड में जुपिटर सॉरी साल के एंड में राहु एंड केतु विल चेंज देयर साइंस एंड दे विल गो टू कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। बट ऑलमोस्ट पूरे साल के लिए वो इनके 6-12 एक्सिस में ही रहेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं जो 6-12 एक्सिस है सबसे पहले तो वो काफी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है अभी भी, एंड पूरे साल भी रहने वाला है। 6th हाउस भी काम का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है, आपके रूटीन का होता है। तो जैसे ही राहु जो है वो एक्वेरियस में एंटर करे होंगे, एंड इस टाइम में भी इनकी रूटीन में काफी एक मेजर परिवर्तन आ सकता है। जॉब चेंज भी यहाँ पे राहु दे सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस को भी यहाँ पे एस्पेक्ट करेंगे, सेकंड हाउस को भी करेंगे। या कोई ऐसी नया चीज जॉब में स्टार्ट हो सकता है। कोई राहु टाइप की चीज भी जैसे जॉब में उसका कुछ एलिमेंट आ सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी है, राहु राहु फॉरेन है, राहु फोटोग्राफी है, लाइमलाइट है, तो उस सब टाइप की चीजों का ज्यादा यूजेज इनके काम में हो सकता है। अगर ये लोग सोच रहे हैं अपनी चीज, अपना कोई बिजनेस है सपोज, उसको एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट बन सकता है, काफी एक अच्छा पीरियड बन सकता है इनके लिए। क्योंकि जुपिटर भी अभी आप देखेंगे इनके 10th हाउस में प्रेजेंट है, सैटर्न 7th हाउस में प्रेजेंट है। तो 7th हाउस भी जो है वो बिजनेस का होता है। तो इसलिए कोई मेजर चीज बिजनेस से रिलेटेड भी इस टाइम में हो सकती है इन लोगों के लिए। एंड हम ये भी देखते हैं कि राहु की बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी है। जिस भी हाउस में वो ट्रांजिट भी करेंगे, उस हाउस से रिलेटेड वो 1.5 years तक इंसान थोड़ा ऑब्सेस्ड हो सकता है, कोई ऐसी नई चीज स्टार्ट करने का उसको अंदर से रहेगा। तो 6th हाउस जो है वो हेल्थ फिटनेस का भी होता है। तो ऐसे आप देखेंगे जो वर्गो लगना, स्पेशली वर्गो इज अ वेरी सेंसिटिव साइन टू फिटनेस, टू हेल्थ एंड ऑल दीज थिंग्स। काफी फिनिकी भी होते हैं इन चीजों को लेके। तो इस टाइम में इनको बहुत अंदर से राहु ऑब्सेस करेगा कि सपोज वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, या जिम ज्वाइन करना है, या कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करना है। तो इस सब टाइप की चीजों में इनकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा ही आएगी इस पर्टिकुलर टाइम में, जब तक राहु जो है वो इनके 6th हाउस में प्रेजेंट रहेगा।
तो जैसे मैंने बताया, राहु जो है वो फिटनेस, हेल्थ, मेडिसिन, आयुर्वेदा, कुछ इस सब टाइप की चीजें भी, इवन दो राहु डज नॉट रिप्रेजेंट आयुर्वेदा, बट कोई ऐसी चीज नया ट्राई करने का इनको रहेगा अंदर से, बिकॉज एक्सपेरिमेंटेशन है राहु। एंड आप देखेंगे फोटोग्राफी, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, फॉरेन हो गया, उस सब टाइप की चीजें भी यहाँ पे, कोई एमएनसी कंपनी, उस सब टाइप की चीजों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई दे सकता है अपने काम से रिलेटेड चीजों में भी। बट राहु सिक्स हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिक्स हाउस एनिमीज का होता है, तो राहु सिक्स हाउस में आपको इंटेलिजेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे टू कम आउट ऑफ एनीथिंग, बी इट वर्क प्लेस पॉलिटिक्स हो गया या कोई भी ऐसी चीज हो गई, उससे इंसान को ज्यादा स्मार्टनेस प्रोवाइड यहाँ पे राहु का ट्रांजिट करेगा आपके लिए। सैटर्न आप देख सकते हैं वो सेवेंथ हाउस में पूरे साल रहेंगे। जुपिटर जब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के बाद, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कैंसर के साइन में जब आएंगे, तो वो आप देखेंगे सेवेंथ हाउस को भी यहाँ पे ट्रांजिट, सेवेंथ हाउस को भी यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, जहाँ पे पाइसिस का साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप देख सकते हैं इनके लिए मैरिज रिलेटेड चीज या कोई नया रिलेशनशिप जो है वो काफी सीरियस यहाँ पे बन सकता है इन लोगों के लिए। तो वो सेकेंड हाफ ऑफ 2026 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है वर्गो असेंडेंस के लिए। अगर आप देखते हैं कि आपका सेवंथ लॉर्ड भी सपोज पाइसिस में प्लेस्ड है, सेवंथ लॉर्ड अगर स्कॉर्पियो में प्लेस्ड है या कैंसर की राशि में प्लेस्ड है, तब ये ट्रांजिट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। एंड इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि केतु जो है इनका ट्वेल्थ हाउस में ट्रांजिट लगभग पूरे साल करेंगे। केतु ट्वेल्थ हाउस में इंसान को बहुत ज्यादा डिटैचमेंट की तरफ लेके जाता है। ट्वेल्थ हाउस भी आइसोलेशन का होता है, मोक्ष का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है। तो इस टाइम में इनको जितना ये अकेला थोड़ा रहेंगे, जितना ये लोग थोड़ा क्राउड से दूर रहेंगे या पिलग्रिमेज स्थानों की तरफ जाएंगे, उस सब टाइप की चीजें इनकी लाइफ में ज्यादा प्रेजेंट हो सकती हैं। केतु बहुत एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो ट्वेल्थ हाउस में वो नेचुरली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है वहां पे। पर अगर आप साइन देखेंगे, वो सन ट्वेल्थ हाउस में, जैसे आप देख सकते हैं, वो चौथे भाव को भी एस्पेक्ट करेगा एंड आठवें भाव को भी एस्पेक्ट करेगा। तो चौथा भाव भी जो है वो घर का होता है, एंड जो भी चीज आपके कंफर्ट के साथ एसोसिएटेड है वो उसका होता है। तो केतु जो है इस पर्टिकुलर ट्राइन में इंसान को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराएगा, एंड स्लीप में भी प्रॉब्लम थोड़ा दे सकता है केतु, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो है वो शांति का होता है, वो सुकून पीस का होता है। एंड स्लीप भी जो है वो ट्वेल्थ हाउस से हम देखते हैं। तो ये पूरे साल में आप देख सकते हैं, क्योंकि 6-12 एक्सेस जो है वो राहु केतु द्वारा यहाँ पे डिस्टॉर्टेड है, तो इम्बैलेंस थोड़ा सा रहेगा इनके 6-12 एक्सेस में। वो मेजरली काम की वजह से, वर्क रिलेटेड चीजों की वजह से हो सकता है यहाँ पे। एंड हम ये भी देखते हैं कि जब जुपिटर जो है वो कैंसर की राशि में प्रेजेंट होंगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, तो वो इंसान के जो नेटवर्क सर्कल है, सोशलाइजिंग है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो 11th हाउस है वो सोशलाइजिंग नेटवर्क सर्कल का होता है, तो वो सब टाइप की चीजें में बढ़ोतरी यहाँ पे करेगा जुपिटर। एंड इंसान जो है वो ज्यादा थोड़ा बाहर जाना, घूमना फिरना, वो सब इंक्रीज यहाँ पे होगा। अभी जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द 2026 में आप देख सकते हैं वो टेंथ हाउस में है, तो टेंथ हाउस के ऊपर यहाँ पे इंसान का जो है फोकस ज्यादा रहने वाला है। टेंथ हाउस आपके कार्य क्षेत्र का होता है, काम का होता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे इंसान का फोकस ज्यादा रहने वाला है। सैटर्न भी आप जैसे देख सकते हैं वो सेवेंथ हाउस में है, तो सेवेंथ हाउस भी जो है वो कहीं ना कहीं टेंथ हाउस के साथ ही कनेक्टेड होता है। टेंथ हाउस का भवात भवन से आप देखेंगे सेवेंथ हाउस ही बनता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो वर्गो असेंडेंट वाले लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि जुपिटर जब 11th हाउस में आएंगे, तो सेवेंथ हाउस और फोर्थ हाउस को वो 11th हाउस से कनेक्ट करेंगे। फोर्थ लॉर्ड गोज इन द 11th हाउस, सेवेंथ लॉर्ड गोज इन द 11th हाउस ट्रांजिट में। तो ये कई लोगों के लिए आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज विश आपकी कोई बहुत टाइम से जो पेंडिंग थी, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू हाउस, घर परचेज करना था, मैरिज नहीं हो रही थी, रिलेशनशिप नहीं आगे बढ़ रहा था, तो वो उसमें काफी मेजर प्रोग्रेस यहाँ पे लेके आ सकता है। वो चीज पूरी तक हो सकती है जब जुपिटर जो है वो कैंसर की राशि में आएंगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में।
सैटर्न आप देख सकते हैं वो अभी के लिए आपके फोर्थ हाउस को बहुत एक्टिवेट यहाँ पे कर रहे हैं। जुपिटर भी जो है वो फोर्थ हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो फोर्थ हाउस रिलेटेड भी कुछ इवेंट प्रोमिनेंट हो सकता है इंसान की लाइफ में ऑलरेडी हो गया हो, या इस टाइम में भी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 भी कोई मेजर इवेंट हो सकता है रिगार्डिंग द फोर्थ हाउस। वो चेंज ऑफ होम हो सकता है, वो नया घर का परचेज कोई फाइनलाइज आप कर रहे हैं, या वो प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। कोई वैसी चीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है फॉर वर्गो असेंडेंट पीपल। थोड़ा सा इस टाइम में इंसान जो है अपनी हेल्थ को लेके भी फिनिकीनेस इंक्रीज हो सकती है। कोई डर ऐसा हो सकता है, बिकॉज राहु जो है वो फियर भी क्रिएट करता है। हो सकता है कोई चीज हो ना, बट इंसान को डर बहुत बढ़ सकता है अपनी हेल्थ को लेके, कि हो सकता है मेरे को ये ना हो गया हो सकता है ये ना हो गया हो। तो उस सब टाइप की चीजें यहाँ पे इंक्रीज राहु सिक्स हाउस में कर सकता है, तो उसका थोड़ा सा दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। बट ओवरऑल आप देखेंगे काम के लिए एंड मैरिज के लिए ये काफी एक अच्छा ट्रांजिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्गो असेंडेंट वाले लोगों के लिए। बिकॉज सैटर्न का भी जो ये ट्रांजिट है करंटली इन द सेवेंथ हाउस, सो ये भी आपके काम के लिए पोजीशन के लिए काफी एक अच्छा ट्रांजिट है। जुपिटर अभी टेंथ हाउस में है, तो इलेवेंथ हाउस में भी जब वो जाएंगे तो भी वो सेवेंथ हाउस को डबल ट्रांजिट से एक्टिवेट यहाँ पे करेंगे। तो मेजरली वर्क रिलेटेड मैरिज रिलेटेड चीजें यहाँ पे होती भी अच्छी दिखाई दे रही हैं फॉर वर्गो पीपल। अगले हम असेंडेंट की तरफ बढ़ते हैं जो है तुला लग्न। तुला लग्न वाले लोगों के लिए हम देखते हैं सैटर्न जो है इनके सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट यहाँ पे कर रहे हैं। एंड जुपिटर अभी के लिए इनके नाइन्थ हाउस में है, बट सेकेंड हाफ में वो इनके टेंथ हाउस में जाएंगे। एंड आप देखेंगे जब जुपिटर टेंथ हाउस में यहाँ पे जाएंगे तो टेंथ हाउस को बहुत एक वे से एक्टिवेट यहाँ पे करेंगे। एंड टेंथ हाउस से आप देखेंगे जुपिटर इनके छठे भाव को बहुत डबल ट्रांजिट से एक्टिवेट यहाँ पे होगा, क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में इन लोगों को लिब्रा असेंडेंट वाले लोगों को अपनी हेल्थ का रूटीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज में दिमाग इनका लगा रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। क्योंकि सैटर्न भी आप देखेंगे एज अ प्लैनेट को खाली बैठना पसंद नहीं है। तो वो काम करने वाले प्लैनेट हैं, उनको चाहिए हमेशा कुछ ना कुछ चीज में करते रहूं। तो सैटर्न जब आइडल बैठते हैं तो वो एक डिस्ट्रक्टिव सैटर्न की तरह काम करेंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को, अगर आप की एज है जैसे, तो आपको हमेशा जैसे वॉक पे जाना चाहिए, अपना रूटीन मेंटेन करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यंग हैं तो अपने काम में कोई शॉर्टकट्स ना देखें। काम पूरी मेहनत के साथ पूरी ईमानदारी के साथ करें। एंड कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं वो हार्ड वर्क के तरीके से करें। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि राहु जो है इनका फिफ्थ हाउस में यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। केतु जो है इलेवेंथ हाउस में है। केतु इलेवेंथ हाउस में आप देखेंगे पूरे साल ही लगभग रहेंगे। इलेवेंथ हाउस आपके नेटवर्क का होता है, सोशलाइजिंग का होता है, विशेस गेन्स का होता है। थर्ड हाउस को भी यहाँ पे ट्रांजिट, थर्ड हाउस को भी यहाँ पे एस्पेक्ट करेंगे केतु, एंड सेवेंथ हाउस को भी यहाँ पे एस्पेक्ट करेंगे। तो इस टाइम में आप देखेंगे इंसान का ज्यादा, आप बोल सकते हैं मन या उतना इंटरेस्ट रिलेशनशिप्स की तरफ यहाँ पे नहीं दिखाई देता, मैरिज के रिलेटेड इतना दिखाई नहीं देता। मोर सो मैरिज रिलेटेड ही। अगर आप देखते हैं कि सपोज आपका वीनस भी एरीज की राशि में प्लेस्ड है, वीनस लियो में प्लेस्ड है या सैजिटेरियस में है, तो आप ये चीजें और भी ज्यादा प्रोमिनेंट वे से बोल सकते हैं। केतु इलेवेंथ हाउस में जो है इंसान को थोड़ा डिटैच करेगा अपने फ्रेंड से, एंड इंसान को मन करेगा थोड़ा अकेला रहने का, थोड़ा ब्रेक लेने का। ये सब टाइप की चीजें आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होंगी इस पूरे साल। अभी आप देखेंगे जो सैजिटेरियस का साइन है इन लोगों के लिए काफी प्रोमिनेंटली एक्टिवेटेड है, क्योंकि सैटर्न भी सैजिटेरियस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड जुपिटर भी जो है वो अभी जेमिनाई की राशि में प्लेस्ड है, तो वो भी सैजिटेरियस को यहाँ पे एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम में इनकी जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग है वो काफी यहाँ पे इंक्रीज्ड रहने वाली है। फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में भी आप देखेंगे थर्ड हाउस इनका बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रहने वाला है। एंड इसके बाद आप देखेंगे जब जुपिटर यहाँ पे जाएंगे टेंथ हाउस में जाएंगे, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखाई देंगी। बट उस टाइम में इनका अगेन जैसे मैंने बताया, काम के ऊपर फोकस जो है वो ज्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस पे जो है वो काम कार्य क्षेत्र का होता है। तो काम पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको मिल सकती हैं।
या कोई नया पोजीशन इनको मिल सकता है, कोई आप बोल सकते हैं कोई नई सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है। तो वो सब टाइप की चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि राहु जो है वो इनके फिफ्थ हाउस में यहाँ पे गोचर करेंगे ऑलमोस्ट पूरे साल। फिफ्थ हाउस जो है वो चिल्ड्रन से कनेक्टेड होता है, संतान का होता है। एंड फिफ्थ हाउस रिलेशनशिप्स का भी होता है। एंड कोई भी जैसे नॉलेज से रिलेटेड चीज है उसका भी होता है। राहु इनके लग्न को भी यहाँ पे एस्पेक्ट करेंगे एंड इनके नाइन्थ हाउस को भी करेंगे। तो राहु यहाँ पे इंसान को काफी एक्सपेरिमेंटेटिव बना सकता है फिफ्थ हाउस रिलेटेड चीजों में। इंसान जो है वो टेक्नोलॉजी के बारे में, फॉरेन रिलेटेड चीज़ों के बारे में, ग्लोबल अफेयर्स, सब टाइप की चीज़ों के बारे में भी वो नॉलेज गेन कर सकते हैं, या उनकी रुचि इन चीज़ों में इंक्रीज यहाँ पे हो सकती है। तो राहु एक एक्सपेंसिव प्लैनेट है, वो आपको एक विजन देता है, वो फ्यूचरिस्टिक बनाता है इंसान को। तो इस टाइम में इंसान का जो मतलब माइंड है वो ज़्यादा ओपन रहेगा। इंसान बहुत नई नई तरह की चीज़ें सीख सकता है। स्पेशली स्किल्स या टेक्निकल स्किल बेस्ड चीज़ें इंसान यहाँ पे सीख सकता है इस टाइम में। तो ये सब टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इंसान का रुचि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में, मतलब कोई भी टाइप की चीज़ जो शेयर से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ये सब टाइप की चीज़ें भी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं फॉर लिब्रा एसेंडेंट पीपल। एंड इसमें हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जुपिटर जो है वो ऑलमोस्ट 2 महीनों के लिए साल के एंड में लियो की राशि में जाएंगे। यू नो एंड तब ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं केतु जो है वो यहाँ पे एग्जिट कर देंगे दिसंबर में। लियो से वो कैंसर की राशि में जाएंगे। तो ये जब होगा तब आप देखेंगे जुपिटर यहाँ पे 11th हाउस में 2-3 महीनों के लिए वो स्पेशली इंसान के नेटवर्क सर्कल में एंड सोशलाइजिंग में यहाँ पे इंक्रीज्ड इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं जब जुपिटर विल गो इन द साइन ऑफ लियो। या कोई भी ऐसी चीज़ जो इनकी विशेस हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो फुलफिल नहीं हो रही थी, उस सब टाइप की चीज़ें भी यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि इन लोगों के लिए जुपिटर जो है वो इनके थर्ड हाउस को रूल करते हैं, सिक्स्थ हाउस को रूल करते हैं। तो सिक्स्थ हाउस का कनेक्शन 10th हाउस के साथ बनेगा एंड थर्ड हाउस का कनेक्शन भी 10th हाउस के साथ बनेगा जब जुपिटर विल गो इन द साइन ऑफ कैंसर। तो ये इंसान का आप देख सकते हैं थर्ड एंड 10th कनेक्टेड है, तो काम से रिलेटेड ट्रैवलिंग यहाँ पे इंसान को करा सकता है। जो मेहनत है, जो मुसीबतें हैं, वो भी काम पे बढ़ सकती है क्योंकि सिक्स्थ हाउस का कनेक्शन 10th हाउस के साथ बन रहा है। करेंगे स्कॉर्पियो लग्न वाले लोगों के लिए। सो स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए जैसे आप देख सकते हैं सैटर्न अभी पाइसिस के साइन में है, फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं एंड पूरे साल पाइसिस में ही रहेंगे। जुपिटर अभी के लिए जो है इनके एट्थ हाउस के द्वारा गोचर कर रहे हैं जेमिनाई की राशि में। एंड आप देख सकते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में वो एट्थ हाउस में ही रहेंगे, सेकेंड हाफ में इट विल गो इन द नाइन्थ हाउस कैंसर की राशि में। एंड राहु इनके लिए अभी फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं एंड केतु जो है 10th हाउस में। तो राहु केतु दोनों आप देख सकते हैं वो लगभग साल के एंड तक फोर्थ एंड 10th में ही गोचर करेंगे एंड दिसंबर में दोनों प्लैनेट्स जो हैं अपना साइन चेंज करेंगे। तो क्योंकि इनके दो केंद्र हाउसेस में दो मेलेफिक प्लैनेट्स का अभी के लिए गोचर हो रहा है एंड पूरे साल रहने वाला है, तो इनका जो होम लाइफ है, वर्क लाइफ है, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब्ड ये दो प्लैनेट्स कर सकते हैं बिकॉज दोनों मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। एंड जैसे हम जानते हैं दोनों प्लैनेट्स अचानक से रिजल्ट्स देते हैं, डिस्टर्बेंस कियोस क्रिएट करते हैं जिस भी एक्सिस में फॉल करते हैं गोचर में भी। तो क्योंकि 10th हाउस आपके कार्य क्षेत्र का होता है, काम का होता है, तो केतु का ट्रांजिट वहां पे इंसान को थोड़ा सा डिटैच्ड कर देता है काम से, मन नहीं लगता काम में, तो उस सब टाइप की चीजें ब्रेक्स दे सकता है। क्योंकि एक बहुत नॉन मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, तो काम से दूर दूर तक केतु का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए केतु 10th हाउस में इंसान को थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड दे सकता है करियर से रिलेटेड चीज़ों में, मनी रिलेटेड चीज़ों में भी, बिकॉज ये आर्था ट्राइन को यहाँ पे केतु ने एक्टिवेट करके रखा हुआ है। सेकेंड हाउस भी आपके मनी का होता है एंड सिक्स्थ हाउस भी जो है रूटीन का होता है, काम का होता है। तो केतु द्वारा ये टाइप की डिस्टरबेंसेस थोड़ी सी यहाँ पे दिखाई देती हैं जो साल के एंड तक रहेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं जब दिसंबर
आएगा 2026 का, उसके बाद थोड़ा सा ईज आउट होते हुए आपको दिखाई देगा। एंड फोर्थ हाउस में राहु का ट्रांजिट है। तो अगर जो लोग जैसे विदेश जाने की सोच रहे हैं, फॉरेन में सेटल होने की सोच रहे हैं, उसके लिए तो राहु का ये ट्रांजिट बहुत फेवरेबल है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है आपके घर का होता है। एंड राहु खुद एक फॉरेन प्लैनेट है, तो यहाँ से वो ट्वेल्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। तो उसके लिए बहुत एक अच्छा फेवरेबल पीरियड है। एंड इनफैक्ट ये जो ट्रांजिट है, जब राहु एक्वेरियस में भी आया होगा, या कई लोगों के लिए ये ऑलरेडी हो भी गया होगा, इनका चेंज ऑफ हाउस दे सकता है, चेंज ऑफ रेजिडेंस दे सकता है। तो घर रिलेटेड कोई चीज़, मदर रिलेटेड कोई चीज़, इवेंट यहाँ पे राहु एक्टिवेट बहुत स्ट्रांगली कर सकता है इस पीरियड में। एंड वो चीज़ें अचानक से भी हो सकती हैं, क्योंकि राहु हमेशा सडन रिजल्ट्स देता है। एंड कुछ लोगों के लिए जिनके लिए नहीं हुआ, वो इस साल में हो सकता है, इन 2026। तो राहु केतु की ये बात हुई। एंड हम ये भी देखते हैं अभी के लिए सैटर्न जो है इस पूरे साल पाइसिस की साइन में रहेंगे। एंड आप देख सकते हैं जुपिटर जब कैंसर की राशि में प्रेजेंट होंगे सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में, तो वो इन लोगों के लिए फिफ्थ हाउस को भी बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट करेंगे। अभी इनका सेकेंड हाउस बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है सैटर्न एंड जुपिटर द्वारा। तो सेकंड हाउस जो है वो अगेन फैमिली का होता है, एंड आपके मनी का होता है, पैसे से रिलेटेड होता है। एंड फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस, दोनों हाउसेस इनफैक्ट चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इंक्लूडिंग द 11th हाउस। तो आप देख सकते हैं इन हाउसेस का कुछ यहाँ पे एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है। एंड इवन इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2026 फिफ्थ हाउस जो है इनका काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिवेट होने वाला है। तो जो लोग चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे थे, उसके लिए बहुत एक अच्छा पीरियड है, कोई नया एडिशन फैमिली में हो सकता है, तो उसकी तरफ ये इशारा करता है। एंड हम ये भी देखते हैं यहाँ पे सैटर्न जो है इनके लिए सेवेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट यहाँ पे करेगा। एंड सैटर्न आप देख सकते हैं इनके 11th हाउस को भी यहाँ पे एस्पेक्ट करेंगे गोचर में। बट आपको अगर ये देखना है कि मैरिज रिलेटेड कोई इवेंट है, तो उसके लिए आपको सेवेंथ लॉर्ड भी जो इनके लिए वीनस बनता है, वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीनस की प्लेसमेंट कैसी है। अगर आप देखते हैं कि वीनस सपोज स्कॉर्पियो में, पाइसिस में या कैंसर में प्लेस्ड है, तो ये जो सैटर्न एंड जुपिटर का ट्रांजिट है वो स्पेशली पाइसिस में अगर आप देखते हैं, वो बहुत फेवरेबल हो सकता है मैरिज रिलेटेड चीज को ट्रिगर करने के लिए। एंड जुपिटर अभी के लिए एट्थ हाउस में है, जो इतना पॉजिटिव या इतना फेवरेबल पीरियड नहीं दिखाई दे रहा। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 तक इनफैक्ट ये आपके आठवें भाव में ही रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं वो चौथे भाव को भी एक्टिवेट करेगा, वो बारहवें घर को भी एक्टिवेट करेगा। तो इंसान के खर्चे एंड कोई भी चीज़ जो घर से कनेक्टेड है, उन चीज़ों में ज़्यादा थोड़ा सा इंसान को उससे पैसा ज़्यादा स्पेंड करना पड़े, उसकी तरफ ये इंडिकेट करता है। सेकंड लॉर्ड भी है जुपिटर, वो एट्थ हाउस में जा रहा है, तो थोड़ा सा पैसे का भी हानि दे सकता है। कई बार पैसे से रिलेटेड कुछ सडन इवेंट्स हो सकते हैं, फैमिली में कुछ सडन इवेंट्स हो सकते हैं। तो ये सब टाइप के भी कुछ रिजल्ट्स जुपिटर यहाँ पे दे सकता है। इसके बाद वो कैंसर की राशि में जाएंगे, जहाँ पे वो एग्जॉल्ट हो जाएंगे। एंड जुपिटर इनके लिए सेकंड लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड है। तो वैसे एक पॉजिटिव फेवरेबल प्लैनेट बनता है स्कॉर्पियो लग्न वाले लोगों के लिए। तो इसलिए जब जुपिटर कैंसर की साइन में जाएंगे, तो वो परिवार में कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा न्यूज़ दे सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड कुछ अच्छा इवेंट दे सकते हैं, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये सब टाइप की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग आगे कुछ पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, कोई पिलग्रिमेज पे जाने का सोच रहे हैं, कोई अगेन रिलीजियस टाइप की चीज़ों में सेरेमनीज के लिए, वो सब टाइप की चीज़ों के लिए बहुत एक अच्छा ट्रांजिट ये है जुपिटर का। एंड क्योंकि जुपिटर जो है वो वैसे भी नेचुरली भाग्य लक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए भी आप देखेंगे आपके लग्न को भी ये एस्पेक्ट करेंगे। जुपिटर का कर्क राशि में जब प्रवेश होगा, तो डेस्टिनी, भाग्य, लक का एक्टिवेशन भी यहाँ पे दिखाई देता है जुपिटर के ट्रांजिट द्वारा। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी फेवरेबल गुड ट्रांजिट। एंड ऐसे बार देखा गया है कई बार लाइफ में, अचानक से जो भाग्य लक है या कोई भी ऐसी चीज थी जो बहुत टाइम से स्टक थी, नहीं आगे हो पा रही थी, वो चीजें पूरी होने लग जाती हैं जब जुपिटर का ट्रांजिट ट्राइन से होता है, आपके 159 के ट्राइन से होता है। क्योंकि इन तीनों हाउसेस में आप देख सकते हैं जुपिटर का एस्पेक्ट आपके लग्न के ऊपर फॉल करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो लग्न वाले लोगों के लिए।
एंड इसमें थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए राहु के ट्रांजिट का, क्योंकि राहु इनका आप देख सकते हैं फोर्थ हाउस में है। एंड ट्वेल्थ हाउस को भी यहाँ पे एस्पेक्ट करेगा, जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो ट्वेल्थ हाउस को भी बहुत एम्पलीफाई यहाँ पे कर सकता है। तो जितना हो सके इनको थोड़ा अपने खर्चों की तरफ थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। एंड इसमें हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि सैटर्न जो है इनके लिए अभी सैजिटेरियस के साइन को भी यहाँ पे एक्टिवेट करेगा, कर रहा है इनफैक्ट। एंड जुपिटर भी यहाँ पे अभी रेट्रोग्रेड है फिलहाल, तो उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे फेब्रवरी में। तो वो भी अभी के लिए आप देख सकते हैं टॉरस के साइन को भी एक्टिवेट करके रखा हुआ है, क्योंकि रेट्रोग्रेड है। तो जो पिछला हाउस होता है उसको भी इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस करते हैं जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, एंड सैजिटेरियस को भी करेंगे। तो इसलिए जो सेकंड हाउस रिलेटेड भी कुछ इवेंट मेजर इनकी लाइफ में ट्रिगर हो सकता है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो है धनु लग्न। तो सैजिटेरियस लग्न वाले लोगों के लिए हम देखते हैं कि अभी शनि जो है इनके केंद्र हाउस में है प्लेस, जो कि चौथा भाव है। एंड जुपिटर जो है वो अभी के लिए सेवेंथ हाउस में है, जेमिनाई की राशि में। एंड सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में वो कैंसर की राशि में जाएंगे जो इनके आठवें भाव में आती है। राहु जो है वो तीसरे भाव में गोचर करेंगे, कर रहे हैं। एंड केतु जो है वो नाइन्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो राहु केतु दोनों लगभग पूरे साल तक हाउस को साइन को नहीं चेंज वो करेंगे। दिसंबर में दोनों प्लैनेट्स का परिवर्तन होगा राशि का, बट लगभग पूरे साल के लिए जो है आपका थर्ड और नाइन्थ एक्सिस जो है वो राहु केतु द्वारा डिस्टॉर्टेड रहने वाला है। थर्ड हाउस भी ट्रैवलिंग से कनेक्टेड होता है, नाइन्थ हाउस भी ट्रैवलिंग से कनेक्टेड होता है। एंड थर्ड हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का है, नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का है। नाइन्थ हाउस जो है वो पिलग्रिमेज के जगहों को भी रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं सैजिटेरियस असेंडेंट वाले लोगों के लिए वैसे भी काफी एक धार्मिक लग्न बनता है, क्योंकि ओरिजिनल नाइन्थ हाउस जो है वो इनके लग्न में फॉल करता है। एंड तो आप देख सकते हैं अभी के लिए इनका जो लग्न है वो काफी प्रोमिनेंटली एक्टिवेटेड है, बिकॉज सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहे हैं इनके लग्न को, जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, केतु नाइन्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम मिला के जब हम देखते हैं तो कोई मेजर लाइफ का इवेंट इनकी लाइफ में ट्रिगर हो सकता है इस दौरान, जब तक जुपिटर का गोचर जो है वो 3 नंबर में रहेगा। ऐसे लोग आप देखेंगे अभी के टाइम में कोई लंबी यात्रा भी कर सकते हैं, कोई पिलग्रिमेज स्थान पे भी जा सकते हैं, क्योंकि केतु भी इनका नाइन्थ हाउस में है। कोई ऐसी जगह जा सकते हैं जो केतु के साथ ही कनेक्टेड हो, ये भी देख सकते हैं। अभी राहु जो है इनके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। एंड थर्ड हाउस जो है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है, वीजा से रिलेटेड होता है, इंटरव्यूज देना है, उस सब टाइप की चीजें हम तीसरे भाव से देखते हैं। एंड राहु का वैसे भी गोचर या राहु का प्लेसमेंट थर्ड हाउस में काफी अच्छा माना जाता है। तो वो सब टाइप की चीज़ों में इनको काफ़ी सफलता मिल सकती है। एंड कोई भी चीज़ जो करेज से जैसे कनेक्टेड है, कोई भी चीज़ जिसमें आपको इनिशिएटिव एक्शन लेना है, कोई भी नया आइडिया है, जैसे कोई भी नई ऐसी विचारधारा आ सकती है दिमाग में, तो वो सब के लिए राहु का ये थर्ड हाउस का गोचर काफ़ी अच्छा प्रूव हो सकता है। एंड थोड़ा सा आपको नाइन्थ हाउस से कनेक्टेड चीज़ों में थोड़ी सी डिटैचमेंट फील हो सकती है, स्पेशली फादर से कनेक्टेड या फादर से दूर ये ट्रांजिट थोड़ा लेके जा सकता है, क्योंकि केतु नाइन्थ हाउस में इफेक्ट कर रहा है, या फादर को कुछ कठिनाइयाँ या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ड्यू टू केतुस ट्रांजिट। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि जब जुपिटर कैंसर की राशि में प्रेजेंट होंगे तो वो इनके फोर्थ हाउस को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट यहाँ पे करेंगे, क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी वहाँ पे प्लेस्ड है एंड जुपिटर भी एस्पेक्ट करेंगे। तो सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में इनका कुछ मेजर चेंज ऑफ होम दिखाई दे रहा है, कोई नया घर भी परचेज ये लोग कर सकते हैं। तो वो सब टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड कई लोगों के लिए कोई मदर से कनेक्टेड कोई स्पेशल इवेंट यहाँ पे हो सकता है, मदर की लाइफ में कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है। तो जुपिटर का ट्रांजिट आप देखेंगे वो फोर्थ हाउस को इम्पैक्ट करेगा यहाँ पे। एंड हम देखते हैं अगर आप असेंडेंट की तरफ से देखेंगे तो जुपिटर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है इनके लिए, क्योंकि लग्ना लॉर्ड है।
तो उसका गोचर इनके 8वें भाव से होगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2026। तो बिकॉज 8th हाउस जो है एक मेलेफिक हाउस है, तो कोई भी चीज़ जो ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ कनेक्टेड है, जो सडन इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, या कोई भी चीज़ जो क्रॉनिक वे से चलती आ रही है उसके साथ कनेक्टेड है। तो कई बार ऐसे लोगों की लाइफ में ये ट्रांजिट अगर आपकी दशा उस हिसाब से है, एंड दूसरे भी आपको प्लैनेट्स देखने पड़ेंगे, अगर कैंसर की राशि में कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड है तो उसका इफेक्ट भी यहाँ पे ज़रूर आएगा। बट कई बार कुछ मेजर लाइफ ऑल्टरिंग टाइप की सिचुएशंस भी यहाँ पे देखी जा सकती हैं। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जुपिटर प्लैनेट है, तो एक साल एक राशि में रहते हैं, तो एक बड़ा पीरियड है कंपेयर टू सन, मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, कंपेयर टू दीज प्लैनेट्स। तो इसलिए जुपिटर का ये ट्रांजिट इंसान की लाइफ में, मदर की लाइफ में कोई मेजर ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज लेके आ सकता है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी यहाँ पे जुपिटर ही बनते हैं। तो ये सब टाइप की चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं इनके लिए। एंड हम इस ट्रांजिट में ये भी देखते हैं कि अभी के लिए आप देखेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 सैजिटेरियस असेंडेंस के लिए काफ़ी स्पेशल है। एंड इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं इस पीरियड में, क्योंकि आप देखेंगे इनका लग्ना बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है। तो लग्ना जब इतना स्ट्रांगली सैटर्न एंड जुपिटर द्वारा एक्टिवेटेड होगा, तो आप देख सकते हैं साइमल्टेनियसली बहुत चीज़ें आपको एक्सपीरियंस हो सकती हैं। अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो है मकर लग्न। तो मकर लग्न वाले लोगों के लिए हम देखते हैं कि जुपिटर का ट्रांजिट अभी के लिए तो छठे भाव के थ्रू हो रहा है, एंड सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में हम देखते हैं जुपिटर जो है वो कर्क राशि में जाएंगे, एंड 7th हाउस के द्वारा इनका गोचर होगा। एंड उस टाइम हम देखते हैं कि जुपिटर जो है वो 7th हाउस में जाएंगे। जुपिटर नेचुरली इनके चार्ट में 12th हाउस को रूल करते हैं एंड तीसरे भाव को रूल करते हैं। तो 12th हाउस का कनेक्शन इनके 7वें भाव से बनेगा उस टाइम, एंड थर्ड हाउस का कनेक्शन भी 7th हाउस के साथ बनेगा। तो इस टाइम में देर कैन बी पॉसिबिलिटी कि जो लोग जैसे कुछ बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार है उनका, तो उसमें उनके खर्चे जो है यहाँ पे जुपिटर इंक्रीज करा सकता है। जो लोग काम कुछ अगर फॉरेन से कनेक्टेड करते हैं बिजनेस में, जैसे कुछ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स का काम है, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो उस सब टाइप की चीज़ों के लिए इट इज़ पॉजिटिव। तो अगर आपका काम कुछ फॉरेन के साथ कनेक्टेड है, या कोई 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है बिजनेस में, उसके लिए इट इज़ पॉजिटिव। अदरवाइज इट कैन शो कि कुछ एक्सपेंसेस इंक्रीज हो सकते हैं, कुछ लॉसेस भी ट्रिगर यहाँ पे हो सकते हैं, बिकॉज जुपिटर 12th लॉर्ड होके 7th हाउस में जाएंगे एंड इट विल बिकम एग्जॉल्टेड इन द 7th हाउस। एंड हम देखेंगे कि उस ट्रांजिट में जो सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में होगा इनके लिए, उसमें इनका थर्ड हाउस भी बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होगा। वहाँ पे सैटर्न ऑलरेडी प्लेस्ड है एंड जुपिटर भी एस्पेक्ट करेंगे। थर्ड हाउस जो है वो चेंजेस, परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी टाइप का नया इनिशिएशन इनकी लाइफ में हो सकता है। वो चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। यात्राएं जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो सकती हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग, लोगों से मिलना जुलना, वो सब काफ़ी उसमें बढ़ोतरी होगी। जुपिटर जो है 11th हाउस को भी एस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे। हम देखते हैं जो सेकंड और 8th हाउस है इनके लिए, उसमें अभी राहु केतु प्रेजेंट है, एंड लगभग पूरे साल राहु केतु इनके सेकंड और 8th हाउस में रहेंगे। सेकंड हाउस जो है वो इनकी फैमिली का होता है, कुटुंब का है, वेल्थ का भी है, कोई भी चीज़ जो खाने के साथ कनेक्टेड है वो उसका भी है। तो राहु सेकंड हाउस में थोड़ा सा इंसान को ऑब्सेस्ड यहाँ पे बना सकता है, खाने से रिलेटेड चीज़ों में, वेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में, एंड कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का इंसान को थोड़ा सा क्रेज रहेगा इस टाइम में। ऑलमोस्ट पूरे साल ही रहेगा। इसमें हम ये भी देखते हैं राहु जो है वो 10th हाउस को भी एस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे, 6th हाउस को भी यहाँ पे एस्पेक्ट करेंगे। तो 10th हाउस भी जो है आपके काम से कनेक्टेड होता है, 6th हाउस भी आपकी रूटीन का होता है, आपकी दिनचर्या कैसी है उसका होता है। तो उसमें भी कोई नया परिवर्तन, कोई नया चेंज यहाँ पे राहु लेके आ सकते हैं। सेकेंड हाउस फैमिली का भी है, तो फैमिली के अंदर भी कोई नई ऑल्ट्रेशन हो सकती है, कोई नया चेंज हो सकता है, कुछ परिवर्तन यहाँ पे राहु लेके आ सकता है। 8th हाउस जो है वो छुपी हुई चीजों का होता है, सीक्रेटिव हाउस है,
एंड उसमें केतु का यहाँ पे गोचर होगा ऑलमोस्ट पूरे साल। तो आप देख सकते हैं केतु जो है वो 12वें घर को भी यहाँ पे एस्पेक्ट करेंगे एंड चौथे भाव को भी एस्पेक्ट करेंगे। केतु एक बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, मोक्ष का प्लैनेट है एंड अकेले रहना चाहते हैं। तो केतु इस पीरियड में इंसान को काफी थोड़ा एकांत की तरफ पुश करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी इंक्रीज हो सकती है। तो ये सब टाइप की चीजें यहाँ पे इनको एक्सपीरियंस होगी। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि जुपिटर जो है वो मिथुन राशि में है एंड 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है मकर लग्न वाले व्यक्तियों के लिए। एंड लगभग साल के मिडिल तक वो 6th हाउस में ही ट्रांजिट करेंगे। एंड राहु भी जो 2nd हाउस से हैं वो दृष्टि डाल रहे हैं उनके छठे भाव के ऊपर। तो इस दौरान आप देख सकते हैं 6th हाउस रिलेटेड चीजें भी इनकी लाइफ में काफी एक्टिवेटेड रहने वाली हैं, या उनसे रिलेटेड कोई इवेंट ट्रिगर हो सकता है। 6th हाउस जो है वो कंपटीशन का भी होता है। एंड तो इस दौरान जो लोगों ने जैसे कंपटीशन क्या तैयारी करनी है या कंपटीशन एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उसके लिए भी ये काफी अच्छा पीरियड यहाँ पे प्रूव हो सकता है। एंड जुपिटर एंड राहु दोनों ही इस हाउस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कंपटीशन में भी इनको कोई चीज पॉजिटिव में यहाँ पे मिल सकती है। थोड़ा सा इनको अपनी डाइट का, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए इस दौरान, क्योंकि जुपिटर 6th हाउस में थोड़ी सी टेंडेंसी देते हैं वेट गेन की, क्योंकि 2nd हाउस को भी वो एस्पेक्ट करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं कैप्रिकॉर्न लग्न वाले लोगों के लिए। एंड अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो है एक्वेरियस लग्न। तो कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए आप देख सकते हैं कि इनके लग्न में और 7th हाउस में ही राहु केतु का गोचर यहाँ पे करंटली हो रहा है। एंड इस पूरे साल भी इसका गोचर रहेगा। साल के एंड में आप देखेंगे आखिर में दोनों प्लैनेट्स अपना साइन चेंज करेंगे। एंड फर्स्ट एंड 7th एक्सिस काफी इंपॉर्टेंट एक्सिस है, जैसे कि मैंने लियो लग्न वाले लोगों के लिए भी बताया था। तो उनके लिए भी 1 एंड 7 एक्सिस में राहु केतु हैं। एंड जब भी ये दोनों प्लैनेट्स आपके लग्न में आ जाते हैं, तो फर्स्टली इट शोज वो 1.5 years 18 months आर गोइंग टू बी फिल्ड विद क्योस। कुछ टाइप का क्योस इनकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, काफी इवेंट्स कुछ अचानक से ट्रिगर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स ही अनकन्वेंशनल है, अचानक से चीजें देते हैं, अनप्लान्ड वे से देते हैं। तो चीजें अनप्लान्ड वे से होना, मैरिज रिलेटेड, खुद की जिंदगी में कोई भी चीज हो सकती है वो, क्योंकि लग्न को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, बहुत अचानक से चीजें हो सकती हैं। तो आइडियली ये एक ऐसा पीरियड नहीं माना जाता जिसमें इंसान को कोई मेजर डिसीजंस या मेजर फैसले लेने चाहिए। बट जैसे मैंने लियो लग्न वालों के लिए भी बोला था, कई बार ऐसा देखा गया है कि इवन केतु 7th हाउस में ट्रांजिट वाला केतु भी मैरिज दे सकता है। तो ये चीज सुनने में काफी अनबिलीवेबल लगती है, बट ऐसा मैंने कई चार्ट्स देखे हैं जिसमें केतु का ट्रांजिट ने 7th हाउस में मैरिज दी है, राहु के ट्रांजिट ने 7th हाउस में मैरिज दी है। तो ये सब टाइप की चीजें भी इवेंट ट्रिगर यहाँ पे हो सकते हैं। तो ऐसा कोई मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केतु का ट्रांजिट 7th हाउस में मैरिज नहीं दे सकता, या केतु की महादशा अंतर्दशा मैरिज नहीं दे सकती। अगर मैरिजेबल एज है, अगर टाइमिंग के हिसाब से मैच एज आपकी है, तो ये ट्रांजिट भी दे सकता है। एंड इसमें जो भी मैरिज होती है, जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं, उनका डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग आपको कनेक्शन पास्ट के साथ दिखेगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की वजह से कई बार इंट्यूटिवली इंसान मैरिज के लिए हाँ कर सकता है, केतु 7th हाउस में होने की वजह से। ऐसा भी देखा गया है। एंड आप देख सकते हैं थोड़ा सा इन लोगों को सावधानी भी बरतनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ पीपल हु एंटर देयर लाइफ, क्योंकि कई बार थोड़ा सा चीटिंग, फ्रॉड, इस टाइप की चीजें भी हो सकती हैं इनके साथ, क्योंकि 7th हाउस दूसरे लोगों का होता है, जो टाइप के लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं इस टाइम। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं अभी के लिए जुपिटर इनका 5th हाउस के द्वारा गोचर कर रहा है, जेमिनाई के साइन में है। एंड साल के आप देख सकते हैं मिड ऑफ द ईयर तक वो जेमिनाई में ही रहेंगे। तो अभी का ट्रांजिट तो जुपिटर का काफी अच्छा है इनके लिए। जुपिटर 2nd हाउस और 11th हाउस को रूल करते हैं एंड 5th हाउस में बैठे हैं। एंड 5th हाउस जो है वो संतान का भी होता है एंड नॉलेज का होता है, एजुकेशन का होता है। उन सब चीजों के लिए काफी पॉजिटिव फेवरेबल पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2nd और 5th का भी कनेक्शन बन रहा है गोचर में, जो कि काफी इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं कनेक्शन होता है फॉर चाइल्ड बर्थ।
एंड आप देख सकते हैं अभी 11th हाउस भी इनका बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है सैटर्न एंड जुपिटर दोनों द्वारा। तो कोई भी विश फुलफिलमेंट फिफ्थ हाउस से रिलेटेड बहुत इजीली इनकी लाइफ में हो सकती है। हो सकता है हो भी गई हो, क्योंकि ये जो डबल ट्रांजिट है वो काफ़ी टाइम से चालू हुआ हुआ है, एंड मिड ऑफ द ईयर तक भी ये रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं जो डबल ट्रांजिट है वो शिफ्ट होगा पाइसिस के साइन के ऊपर, जो इनका सेकंड हाउस है। तो उसमें भी अगेन कोई नया एडिशन हो सकता है फैमिली में, कोई सेकंड हाउस रिलेटेड चीज़, जैसे वेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ इनकी लाइफ में पॉजिटिव आ सकती है उस दौरान। थोड़ा सा इनको यहाँ पे जुपिटर जब कैंसर की राशि में जाएंगे छठे भाव में, तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ कई बार समस्याएं दिक्कतें दे सकता है, वेट गेन दे सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो उस सब टाइप की चीज़ों का थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए। कई बार दोस्त भाई बंधु के साथ कुछ झगड़ा भी मतभेद भी दे सकता है, क्योंकि 11th लॉर्ड होके वो एग्जॉल्ट हो रहा है 6th हाउस में। ऐसे जुपिटर एज अ प्लैनेट की नेचर तो नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करने की, बट कई बार ऐसी चीजें हो सकती हैं, स्पेशली जो जुपिटर रिलेटेड चीजें हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजन हो गया। तो वो सब टाइप की चीजों के ऊपर कुछ मतभेद हो सकता है। तो ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। एंड इसमें हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि अभी सैटर्न का जो ट्रांसिट है वो इनके फोर्थ हाउस को भी सैटर्न एस्पेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, एंड एट्थ हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये हाउसेस भी यहाँ पे सैटर्न द्वारा कुछ एक्टिवेटेड रहने वाले हैं काफी टाइम के लिए। सबसे बड़ी चीज ये है, जो लग्न में जो प्लैनेट गोचर कर रहा होता है उसका काफी प्रभाव इंसान के ऊपर रहेगा। वो प्लैनेट काफी प्रोमिनेंट बन जाएगा, एंड इस पूरे साल राहु ही वो प्लैनेट है जो काफी आपको प्रभावित करने वाला है, क्योंकि वो लग्न के ऊपर स्थित है। अगर आप देखते हैं आपका मून भी सपोज जेमिनाई लिब्रा या एक्वेरियस में है, तो उसका इफेक्ट और ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि राहु मून को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो राहु क्योंकि एक फॉरेन एंटिटी है, एंड कोई भी चीज को बड़ा दिखाना, कोई भी चीज आर्टिफिशियल है, फेक है, उन उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु रिलेटेड चीजें आपको ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं इस दौरान। इंसान थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो सकता है, कई बार गलत डिसीजंस भी ले सकता है, लोगों की बातों में आ सकता है। तो थोड़ा सा इंसान को सेशन थोड़ा बैलेंस करके करना चाहिए, एंड देखना चाहिए कि कौन इंसान कैसा है। तो वो थोड़ा सा इनको दे हैव टू बी अ बिट केयरफुल अबाउट दैट। तो ये कुछ चीज़ें हैं फॉर एक्वेरियस असेंडेंट पीपल। एंड इसमें हम देखते हैं कि जो इनका लग्न लॉर्ड है, जो शनि भी बनते हैं, राहु भी है, वो लॉर्ड है। बट अगर हम माने कि मूल त्रिकोण राशि जो है एक्वेरियस जो साइन है वो शनि के कंट्रोल में आता है, तो लग्ना लॉर्ड आप देख सकते हैं ये 2.5 years में सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है गोचर में। एंड ये जो है 12th लॉर्ड भी है इनके लिए। तो 12th का कनेक्शन भी सेकंड से बन रहा है, फर्स्ट का कनेक्शन भी सेकंड से बन रहा है। तो आप देखेंगे कुछ लोगों के लिए ये जो है इस 2.5 years में ऐसे लोग थोड़ा सा अपनी फैमिली के दूर जा सकते हैं। फैमिली को कई बार थोड़ी सी कठिनाइयां आ सकती हैं। 12th हाउस का कनेक्शन सेकंड से बन रहा है, तो ये टाइप के इवेंट सैटर्न यहाँ पे दे सकता है इनकी लाइफ में। तो कुछ फैमिली रिलेटेड चीज, कुछ वेल्थ रिलेटेड चीज वो डेफिनेटली ट्रिगर यहाँ पे काफी स्ट्रांगली इनकी लाइफ में करेगा सैटर्न। एंड जुपिटर आप देखेंगे जब कैंसर की राशि में आएंगे, तो वो सेकंड हाउस को भी यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। तो जो इवेंट वो होना होगा वो जुपिटर कैंसर में आने से वो एक्टिवेट ज्यादा हो सकता है। तो दैट इज अनदर थिंग दे हैव टू वॉच आउट फॉर। लास्ट असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो है मीन लग्न। तो पाइसेस लग्न वाले लोगों के लिए आप देख सकते हैं शनि का गोचर अभी हो रहा है इनके लग्न द्वारा। 2.5 years तक शनि एक राशि में रहते हैं। तो ये पूरा साल तो शनि राशि नहीं परिवर्तन करने वाले हैं। एंड जैसे मैं बता चुकी हूँ पहले, लग्न के पार्ट्स में भी जो प्लैनेट लग्न के ऊपर ट्रांजिट कर रहा होता है, स्पेशली अगर वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर काफी गहरा रहने वाला है गोचर में भी। एंड वो ज्यादा इवेंट्स दे सकता है, क्योंकि वो ज्यादा समय तक वो आपके लग्न को इम्पैक्ट कर रहा है। तो भले ही जैसे वो राहु हो गए, केतु हो गए, जुपिटर हो गए या सैटर्न हो गए। एंड बिकॉज लग्न में प्लेस्ड है वो प्लैनेट, आपके 7th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है सैटर्न, 3rd हाउस को भी कर रहा है और 10th हाउस को भी कर रहा है। एंड अभी आप देख सकते हैं पाइसिस लग्न वालों के लिए 10th हाउस काफी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है।
जुपिटर भी इनका जो है वो फोर्थ हाउस में गोचर कर रहा है। तो इनका काफ़ी जो केंद्र हाउसेज हैं वो काफ़ी एक्टिवेटेड हैं। काफ़ी कुछ काम से रिलेटेड चीज़ें ट्रिगर यहाँ पे कर सकता है ये ट्रांजिट, या कर भी चुका होगा, क्योंकि ये ट्रांजिट अभी भी 2025 में भी हो रहा था। डबल इसका एक्टिवेशन जिन लोगों के लिए नहीं हुआ, उन लोगों के लिए वो 2026 में दे सकता है रिजल्ट। तो कुछ हाउस चेंज हो सकता है, कोई नई प्रॉपर्टी ये लोग परचेज कर सकते हैं, कई लोगों के लिए कोई वर्क में चेंज हो सकता है। pisces लग्न वालों के लिए हम ये भी देखते हैं कि जुपिटर जब कैंसर की राशि में जाएंगे तो वो इनके लग्न को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि शनि जो है ऑलरेडी लग्न में प्लेस्ड है। तो इस दौरान सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में जो इनकी लाइफ में मेजर डिसीशंस, मेजर चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं ड्यू टू दिस डबल ट्रांजिट। एंड अभी हम देखते हैं जुपिटर जो है इनके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, एंड जुपिटर लग्ना लॉर्ड भी है, टेंथ लॉर्ड भी है। तो लग्ना का कनेक्शन फोर्थ हाउस के साथ बन रहा है, तो इसलिए फोर्थ हाउस रिलेटेड इवेंट्स जो हैं वो काफ़ी यहाँ पे ट्रिगर जुपिटर कर सकता है। एंड तो वही है कि हाउस रिलेटेड चीज़ें, हाउस रिलेटेड शिफ्टिंग हो सकती हैं ड्यू टू सम चेंजेस इन वर्क प्लेस, एंड जॉब चेंज हो सकती है, क्योंकि टेंथ हाउस अभी जो है बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, सैटर्न द्वारा भी और जुपिटर द्वारा भी। तो कई लोगों के लिए इवेंट ऑलरेडी हो गया होगा, कईयों के लिए वो 2026 के फर्स्ट हाफ में ट्रिगर होगा। राहु हम देखते हैं वो ट्वेल्थ हाउस में है, एक्वेरियस की राशि में है। एंड राहु ट्वेल्थ हाउस में जो है इनके लिए फॉरेन सेटलमेंट के लिए तो काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर कोई फॉरेन जाना चाहते हैं इस टाइम में। एंड अदरवाइज जो राहु ट्वेल्थ हाउस में थोड़ा सा इंसान को ऑब्सेस्ड बना सकता है बेड प्लेजर्स रिलेटेड चीज़ों में, बिकॉज इट इज़ अ मटीरियलिस्टिक प्लानट। एक्सपेंसेस इंसान के इंक्रीज करा सकता है, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ट्वेल्थ हाउस। बट बिकॉज राहु केतु इनके 12 और 6 एक्सिस में आप देख सकते हैं गोचर कर रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे वो डिस्टरबेंस ज़रूर कोई ना कोई लेके आएंगे इनके रूटीन में, इनकी स्लीप में। क्योंकि सिक्स्थ हाउस भी आपके रूटीन दिनचर्या का होता है, आपके काम से रिलेटेड भी होता है, एंड ट्वेल्थ हाउस आपके स्लीप का होता है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड रहने वाली हैं पूरे साल इनके लिए। एंड बिकॉज सैटर्न इनके लग्न में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा हैवीनेस लेके ज़रूर आता है आपकी पूरी लाइफ में उन 2.5 years के लिए। अगर आप देखते हैं आपका लग्न में भी मून प्लेस्ड है सपोज स्पाइसिस में, तो ये डबल वे से आपको इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस करेगा, बिकॉज लग्न के ऊपर भी सैटर्न का गोचर है, मून के ऊपर भी है। इसको हम साढ़े साथी भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बोर्डम ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा मन नहीं कर रहा कोई चीज़ करने में, तो थोड़ा सा लेजीनेस ज़्यादा फील हो रही है, तो इस सब टाइप के इफेक्ट सैटर्न यहाँ पे दे सकता है। मेहनत भी इंसान से ज़्यादा करवाता है, तो जो भी सैटर्न रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंसान की लाइफ में प्रोमिनेंट हो सकती हैं इस दौरान। एंड सैटर्न बिकॉज आपको थोड़ा कोल्ड बना देता है, आपको थोड़ा सा इतना फन जो लाइफ का है थोड़ा सा वो एक्सट्रैक्ट करने लग जाता है, आपको रियलिटी दिखाता है लाइफ की। तो इन इन 2.5 years में इंसान थोड़ा सा बदलने लग जाता है, बिकॉज वो प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाती हैं, रियलिस्टिक ज़्यादा हो जाते हैं, रियलिटीज़ लाइफ की ज़्यादा सामने आने लग जाती हैं। तो ये सब टाइप का भी एहसास इंसान को हो सकता है, इस वजह से इंसान जो है ज़्यादा वाइज भी बनता है, ज़्यादा मेच्योर बनता है, एंड विजडम आती है इसकी वजह से। तो जुपिटर भी आप देखेंगे जब कैंसर की राशि में इनके लिए गोचर करेंगे, तो वो ट्रांजिट काफ़ी एक अच्छा ट्रांजिट फेवरेबल है इनके लिए, एंड करियर के हिसाब से भी काफ़ी फेवरेबल है। आप देख सकते हैं टेंथ एंड फिफ्थ का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा। एंड लग्न को मेन चीज़ है वो इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस करेगा, लग्न को प्रोटेक्ट करेगा, एंड आपके नाइन्थ हाउस भाग्य लक को भी उसमें भी बढ़ोतरी करेगा जुपिटर यहाँ पे। तो वो ट्रांजिट इनके लिए काफ़ी एक बेनिफिशियल ट्रांजिट हो सकता है, एंड उस ट्रांजिट में काफ़ी आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें अभी तक शायद नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें उस ट्रांजिट में पूरी हो सकती हैं। तो दैट विल बिगिन फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑफ 2026। एंड हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि कई लोगों के लिए इनका जो अगर जो लोग जैसे कोशिश कर रहे हैं चाइल्ड बर्थ के लिए, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा पीरियड बन सकता है। जुपिटर का लग्न लॉर्ड होके फिफ्थ हाउस में जाना, एंड फिफ्थ हाउस से वो 11th हाउस को भी एस्पेक्ट जुपिटर यहाँ पे करेंगे। तो उस एक साल में मतलब इस साल के लाइक जून से लेकर अगले साल के जून तक वो कोशिश कर सकते हैं, तो उसमें कुछ उनको सफलता मिल सकती है। तो वो भी यहाँ पे हम देखते हैं।
केतु का गोचर इनके छठे भाव से हो रहा है। तो छठा भाव जो है वो आपके डिजीजेस का होता है, एंड इलनेसेस जो भी होती हैं, एनिमीज जो होते हैं उसका होता है। एंड बहुत एक चैलेंजिंग काइंड ऑफ हाउस है। एंड केतु जैसे हम जानते हैं बहुत हेडलेस प्लैनेट है, एंड ज़्यादा सोचता नहीं है बिफोर एक्टिंग। तो कई बार आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्योस दे सकता है इंसान को, थोड़ी इंजाइटी दे सकता है टाइम्स, क्योंकि सिक्स्थ हाउस आपकी हेल्थ का होता है। तो केतु थोड़ा इंसान को एंग्शियस ज़्यादा बनाने लग जाता है, या मतलब अननेसेसरी फियर किसी भी टाइप का दे सकता है यहाँ पे केतु। कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे स्टमक इन्फेक्शंस या वर्म्स एंड ऑल भी वो स्टमक में आपको दे सकता है उस दौरान। तो उसका थोड़ा सा इनको केयरफुल रहना चाहिए। सो दिस वाज द